गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? आप लोग तो मुझे लग रहे ठीक ठाक है ना? इतना अच्छा म्यूजिक सुबह सुबह बज रहा है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। यही मेरी दुआ आपके लिए रोजाना। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, हम लोगों को बड़ा शौक है कि हम टेस्ट करते हैं, जो है क्या कहते हैं, अपनी ही इर्द गिर्द के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों से कभी कभी उन्हें इम्तिहानात में डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं उनकी हरकतों से। तो ऐसे ही एक बादशाह थे जो अपनी सल्तनत के लोगों को जो है उनके अखलाकियात को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट करते थे और वो देखते थे कि मेरी जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, इनके आपस में किस तरह के ताल्लुकात हैं, इनका अखलाक कैसा है, ये अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं कि नहीं। तो एक दफ़ा बादशाह सलामत ने क्या किया कि रास्ते में जो है उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। वो एक मेन रास्ता था, वहाँ से सारी गाड़ियाँ गुजरती थीं, सारे जितने भी स्टॉल्स लगाने वाले थे, सुबह सुबह जो रेडियाँ लगाते थे, सब लोग उधर से गुजरते थे। जो छोटे मोटे उस वक्त टांगे वांगे होते होंगे, है ना, वो भी उधर से ही गुजरते थे। तो वहां पर जो है एक बड़ा सा पत्थर रख दिया बादशाह सलामत ने, और वहां से अब जो भी इंसान गुजरता था, अब देखिए अगर हमारी पाकिस्तानी कौम होती, मैं होती, आप होते, ठीक है, तो मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे पता है कि पहली दफा जब मैं वहां से गुजरती और वहां पे पत्थर पड़ा होता तो मैं कहती कोई हाल नहीं है हमारे कौम का, कोई हाल नहीं है हमारी हुकूमत का। ये देखें इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, मेन ये रास्ता है, मेन ये सड़क है, इतने अरसे से खराब है, कोई ठीक नहीं कर रहा, और मैं वहां से गुस्सा करके चली जाती, आप भी गुस्सा करके चले जाते। तो इसी तरह वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ होता है और जो इंसान वहां आता है, किसी ने वहां से अपनी रेडी गुजारनी होती है, किसी ने वहां से रास्ता होता है, चल के जाना होता है, तो वो आगे जो है बुरा भला कह के सल्तनत को वहां से चला जाता है कि इतना बड़ा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है और कोई भी जो है आके इसको हटा नहीं रहा यहाँ से। तो वहां से एक दिन जो है एक सब्जी वाले होते हैं शायद, तो वो वहां से गुजर रहे होते हैं, तो वो देखता है कि इतना बड़ा पत्थर पड़ा है। पहले तो वो बड़ा अवजार होता है, वो कहता है क्या ये मेरे सामने जो है चीज़ है, मुझे इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद वो जाता है और वो कहता है कि अच्छा है मैं इसको हटा दूं, मतलब रोज ये पड़ा ही होता है यहाँ पे, इसको अरसा हो गया है, ना इसे कोई हटा रहा है, ना किसी को इसकी परवाह है। तो ऐसा करते हैं आज मैं थोड़ी सी मेहनत करके इसको हटा देता हूँ और उसके बाद बाकी लोगों के लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी ये रास्ता आसान हो जाएगा, एक ही दफा यहाँ से ही हट जाएगा। तो वो जाता है, थोड़ी सी उसको मेहनत लगती है, वो जिस तरह भी होता है उस पत्थर को साइड पे करता है। जब वो साइड पे करता है तो उसको नजर आता है कि उसके नीचे तो एक खजाना पड़ा हुआ है और वो बड़ा हैरान होता है। वो उसको देखता है और उसके अंदर जो है लिखा हुआ होता है कि ये खजाना उस इंसान के लिए है जो इस पत्थर को यहाँ से हटाएगा। तो अब आप देखें कि इससे हमें कितने मैसेजेस मिलते हैं। एक तो हम लोग खुद इस बात के लिए गिल्टी हैं और ये होता है कि जब भी कोई मुसीबत हो जो डायरेक्टली हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जो डायरेक्टली हमारे वो कहते हैं ना जेडी में नहीं आता, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ ना आए, मजाल है जो हम वो कर लें, और अगर कभी कर लें तो उसको हम 10,000 दफा जो है एहसान करते रहते हैं कि ये देखें ये तो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं था लेकिन मैंने ये किया है। और वैसे अगर कोई भी इस तरह की चीज़ हो जो छोटी मोटी सी हो, जो आपको पता है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, जो कम्युनिटी सिर्फ एक इंसान यूजुअली नहीं सॉल्व कर सकता। आई डोंट नो, मैं पता नहीं वो बाद में किसने सॉल्व किया, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन बनी गाला में एक अरसा जो है उसको कातिल पुल कहा जाता था। बहुत अरसे से जो है वहां पर हर दफा जब भी बारिशें होती हैं और जहां सैलाब आता था तो कोई ना कोई वहां पर इस तरह का हादसा हो जाता था, कोई ना कोई सानहा हो जाता था और उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, उसको किस तरह कवर किया जाए। फिर कम्युनिटी इनिशिएटिव लिया किसी ने और अब जो है वहां पर प्रॉपर उन्होंने वो कुछ इंतजाम किए हैं जहां से आप गुजर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कूड़ा करकट आपके जो है मोहल्ले में बहुत ज्यादा हो गया है, कोई इस तरह की चीज है जो आपको पता है कि जरूरी नहीं है कि कोई बाहर का बंदा आके उसको सॉल्व करे, अगर कम्युनिटी ही मिलके इस तरह की। मुझे एक और एग्जांपल याद है कि बहुत ज्यादा चोरियां होना शुरू हो गई थी एक मोहल्ले में, उसे कभी मैं नाम नहीं लूंगी। तो उन्होंने क्या किया कि सारों ने जो है मिलके पैसे डाले और उन्होंने 3 गार्ड्स हायर कर लिए और वो तीनों गार्ड्स के जो है उन्होंने शाम को कम्युनिटी मिलके उन्हें पैसे देती थी, वो रात को पेट्रोलिंग करते थे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ये चीज़ कम हो गई और फिर अल्टीमेटली ख़त्म हो गई। तो कभी कभी आपको दूसरे लोगों के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई आके आपके मसाइल सॉल्व करेगा, आप खुद भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद थोड़ा अगर कम्युनिटी इनिशिएटिव ले लें तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, या खुद कभी आप खुद कोई इनिशिएटिव ले लें तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। हमेशा किसी और पे जो है रिलाई नहीं करना चाहिए। एक और लेसन जो हमें इससे मिलता है वो ये है कि आपकी जो मुश्किलात होती हैं, आपके जो हर्डल्स होते हैं, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। कब तक अवॉइड करेंगे? वो रोज़ वो मुश्किल वहीं होगी, वो वहाँ पर वही मसाइल होंगे, वही सारी मुसीबतें होंगी। तो अगर आप कभी कभी थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी अपने ऊपर तकलीफ गुजारें, जब आप उस चीज़ में से निकलेंगे तो आप बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस से ज़्यादा अच्छी दौलत और कोई नहीं होती। एक्सपीरियंस से ज़्यादा, वैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ तो बड़ा फनी सा वो है कि जो रीसेंट ग्रेजुएट जब अप्लाई करता है
तो वो उसको कहते हैं कि जी हमें जो है 23 इयर्स का कोई लड़की या लड़का चाहिए जिसका 50 साल का एक्सपीरियंस हो, उसके बाद उसे ये जॉब मिलेगी। तो समझ नहीं आती कि कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आए और उम्र भी अपनी छोटी रखें, लेकिन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, ऑल जोक्स अपार्ट, वही आपकी सबसे जो है असासा होते हैं सबसे बड़ा, और वही आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो कभी कभी अपनी मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, किसी और पर रिलाई नहीं करना चाहिए, और खुद कोशिश करनी चाहिए कि खुद मिलके, फैमिली के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके अपने मसाइल सॉल्व कर लिए जाएं। तो ये बादशाह सलामत भी बड़े वाइज बादशाह सलामत थे, जो बार बार टेस्ट करते रहते थे अपनी जितने भी लोग थे उनको। अच्छा जी, मेरा आपसे सवाल बड़े मजे का है, क्योंकि आज के शो में हम लोग कुछ मेकअप भी करेंगे, कुछ ब्राइडल फैशन भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा गाना बजाना भी होगा, हमारे पास मॉडल्स भी होंगी, एक हमारी मेहमान भी मॉडल आ रही हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेकअप के हवाले से मेरा आपसे सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है? मेकअप के हवाले से हो सकता है ना कि अगर दुनिया में मेकअप खत्म हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे लगता है मर्द हजरात तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उन्हें कोई धोखा नहीं मिलेगा। जो अक्सर वो कहते हैं कि दुल्हन इतनी खूबसूरत होती है, बाद में सुबह जब नाश्ते पे आते हैं तो हम पहचान ही नहीं सकते। तो दुनिया से अगर मेकअप खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे? मुझे कॉल करके आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, आज के गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूं। हमारे साथ होंगे शेफ वसीम, जो कि बनाएंगे चिकन एनचिलाडास। आई थिंक मैक्सिकन है, आई एम नॉट श्योर, शायद ही मैक्सिकन डिश है, लेकिन आज हम आपको ये बनाना सिखाएंगे। शेफ वसीम हमारे पास आएंगे, उनसे हम पूछते हैं। हमारे साथ होंगी फरवा काजमी, मॉडल भी हैं वो, और रिसेंटली अब एक्ट्रेस भी बन गई हैं, बड़ी अच्छी वो एक्टिंग करती हैं। और मैं उनसे पहली दफा कब मिली थी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगी जब वो यहाँ पर आएंगी। आई डोंट नो उनको भी याद होगा कि नहीं। और हमारे साथ होंगे मोहम्मद शुएब, जो कि सिंगर भी हैं, हमारे पाकिस्तान आइडल में भी वो बहुत आगे तक गए, आपसे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त उनकी आवाज है। और आज इस महकती मॉर्निंग को म्यूजिकल मॉर्निंग बनाएंगे हम उनके साथ। और हमारे साथ रॉयली सैलून की पूरी मेकअप टीम है, जो आके आपको ब्राइडल फैशन, ब्राइडल मेकअप जो होता है वो करना सिखाएगी, ताकि आप भी ये लुक्स को रेप्लिकेट कर सके घर पे। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है रॉयली सैलून की पूरी टीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तो जरा इधर आ जाए ना, फौरन से आपसे मुझे बातें करनी होती है ना। ठीक है, आज मुझे बताएं हुज़ैफा, क्या कर रहे हैं हम लोग ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। हम लोग ने 2 लुक्स डिसाइड किए हैं, एक तो बारात के लिए होगी और एक वलीमे के लिए होगी। अच्छा, बड़े हसीन है, उन्होंने जोड़े पहने हुए, तो बताएं किसके? ये डिजाइन कट्यूर है बाय मंसूर राजपूत, मतलब इनका आउटलेट है। बहुत अच्छा डिजाइनर, इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। और वो वलीमा लुक है? वो वलीमा लुक करेंगे और हम इसको बारात लुक करेंगे। बारात लुक करेंगे, ठीक है। और आपकी टीम मेंबर्स आपके साथ कौन कौन है? उनसे तो मैं मिल चुकी हूँ सबसे। ये भी मेकअप आर्टिस्ट है, जबरदस्त हेयर स्टाइलिस्ट। हाँ, शी इज हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है। हर नेम इज सायरा, और ये है उल्फत जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। ये आज मेकअप करेंगे वलीमे का और ये आज मेकअप करेंगे बारात का। अच्छा, ठीक है। तो इनके बारे में भी मुझे कुछ बता दीजिए पहले। हैं जी? इनका नाम हसमत है और ये चाइनीज है बेसिकली, लेकिन ये पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है। शी इज हेलो हसमत, वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। And you'll be doing a bridal makeup? Yeah, I will go for this. Okay. How does it feel doing the Pakistani makeup? Because this is not what you do back in your country. In my country, makeup's very light. Very light, Yeah, yes. because they don't have big eyes. They Yes. don't have very straight nose. Yeah. But for here, they very beauty. So very easy for makeup. और थैंक यू। ये कह रही है कि मैंने कहा आपको कैसा लगता है पाकिस्तान में आके इतना भरा भरा मेकअप करना, इतना ज्यादा मेकअप करना, वो भी ब्राइडल। तो आपको पता है फिर हम लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं सारे मेकअप पे। तो वो कह रही है कि मेरी कंट्री में बहुत ज्यादा लाइट मेकअप इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती हैं और हमारे फीचर्स जो हैं वो इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते। तो पाकिस्तानी खवातीन वैसे ही इतनी हसीन है, सही ट्रांसलेट कर रहे हो ना, है ना, ठीक है। इतनी हसीन है कि बड़ा मजा आता है उनके जो है ना चेहरे पे मेकअप करने। उन पे आई शेडो लग सकता है और चाइनीज आंखों पे बहुत छोटी आईज होती है, उसके ऊपर जगह ही नहीं होती आई शेडो के लिए। कितनी बुरी बात है, ऐसे कहते हैं। मुझे इतनी अच्छी लगती है छोटी छोटी आंखें, उनके ऊपर हल्का सा मेकअप करो स्मोकी हो जाती है, हल्का सा करो आप इतने हसीन लगना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से उस्मा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप उस्मा? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सब की तरफ से, सबको माइक नहीं लगे हुए ना इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, अगर ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया में से मेकअप खत्म हो जाए
मेरा तो शो ही बंद हो जाएगा फिर है, वरना मुझे वैसे ही आना नहीं पड़ेगा। तो फिर हम नहीं तो फिर खवातीन ऐसे करेंगी ना कि जो कुदरती चीजें हैं ना उनको कुदरती शक्ल का इस्तेमाल करेंगी। हाँ देखो, फिर लिपस्टिक के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लिपस्टिक के लिए वो जेल होगा ना, एलोवेरा जेल, उसको यूज कर सकते हैं। ये तो मॉइस्चराइज करने के लिए ना, रंग अगर लगाने हो तो कोई स्ट्रॉबेरीज, कोई बेरीज, है ना, हाँ जैसे पुराने जमाने में होता था। जी बिल्कुल। लेकिन और उसमें मुझे देखिए, आपसे- मुझे बताएं कितना भला हो जाए हमारी स्किन का वैसे अगर मेकअप खत्म हो जाए, वो तो फिर ग्लो करेगी ना। है ना, फिर तो नेचुरली ग्लो करेगी। जी हमसे क्या सवाल है? जी। और मुझे आपसे कहना था कि लाहौर से ना कोई मॉर्निंग शो नहीं होता, तो प्लीज आप लाहौर आए, लाहौर से परमानेंट एक शो करें। तो फिर इस्लामाबाद वाले क्या करेंगे बेचारे हैं, अगर हम लाहौर आ जाएंगे? वहां से आप कह रहे हैं हम आपको एक और शो, मॉर्निंग शो आप कह रही है एक और स्टार्ट करें? हाँ जी, लाहौर से कोई नहीं होता ना। लाहौर से कोई नहीं होता। चलिए देखे, सुन रहे हैं लाहौर वाले आप लोग हैं, हमें बुलाया जा रहा हाँ है, जी। ठीक है। जरूर आपकी ये और रिक्वेस्ट मुझे को हम आपसे इन गिफ्ट द भी लूप। चाहिए था, जी और मुझे एक गिफ्ट भी चाहिए था। देखिए, ये वाली बात मुझे सुनाई नहीं देती ना, इसलिए मैं बार बार जी जी कहती रहती हूँ, ठीक है। गिफ्ट आपको जी जरूर इंशाल्लाह, जब भी हमारा कोई भी प्रमोशनल ऑफर होगी और यहाँ पर गिफ्ट्स मौजूद होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम आपको गिफ्ट नहीं भिजवाएंगे, आपको जरूर उसका हिस्सा बनाया जाएगा और आपको गिफ्ट भी भिजवाए जाएंगे। अच्छा हुज़ैफा, थोड़ा सा पहले ब्राइडल एक्सप्लेन कर दे मुझे मेकअप। ब्राइडल अभी उन्होंने मतलब टोटली बेस कर ली है, ठीक है। एंड नाउ शी पुट द ब्लैक कलर जो कॉर्नर स्मोकी करने के लिए, ताकि आईज मोर प्रोमिनेंट हो, ठीक है। उस चीज को ब्लेंड कर रही है वो थोड़ा सा लाइट पीचिश पिंकिश कलर से। हाँ, ये आजकल बड़ा इन है ये वाला कलर। उससे ब्लेंडिंग और ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। मतलब आईज आपकी, अगर इफ यू गॉट स्मॉल आईज, ठीक है, आपकी आईज पफी है, आपकी आईज छोटी है, ठीक है, वो आईज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर एक लाइन में हम करेंगे तो लाइन वाली जो बात होती है वहीं पे आईज रुक जाती है, वहां पे आई शेडो खत्म हो जाता अच्छा, है। यहाँ पर ना बड़ा डिफरेंट टेक्निक यूज की जा रही है। मुझे तो वही वाली याद है कि वो कॉर्नर बनाते हैं, फिर क्रीज को बहुत ज्यादा करते हैं, और उसके बाद देखिए इन्होंने नहीं, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब जिस तरह मतलब डेफिनेटली मॉडर्न हो गया। जैसे जैसे ड्रेसेस का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे साथ साथ मेकअप का भी ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब जो मेकअप में है, मेकअप में बेसिक जो चीज रहेगी वो जस्ट ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग नहीं है तो मेकअप नहीं है, ठीक है। अगर आप कंटूर कर रहे हो तो ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अगर आप लिपस्टिक लगा रहे हो, मतलब उसमें आपकी आउटलाइन तो डेफिनेटली आउटलाइन तो मैटर करती है, लेकिन आजकल वो जो सेपरेट आउटलाइन करते थे वो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आजकल आउटलाइन और लिपस्टिक बिल्कुल मिक्स होती है, एक ही कलर यूज किया जा रहा है। और अगर आप ब्लश ऑन की बात करो या नोज कंटूर की बात करो, या अगर आप तो वो भी वो सख्त वाली कंटूरिंग अब नहीं हो रही ना, वो जो पूरा मुंह के ऊपर हर लाइन। डेफिनेटली वो एक प्रॉपर कट्स बना देते थे, प्रॉपर लाइंस में कट्स बना देते, अब वो टोटली खत्म कर दिया गया है। अब कंटूरिंग में ब्लेंडिंग, ब्लश ऑन में ब्लेंडिंग और आईज में ब्लेंडिंग, आजकल तो लाइनर भी ब्लेंड करके लगाया जाता है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आजकल वो एक और ट्रेंड में चल रहा है ना, स्ट्रोबिंग का, जिससे वो हाईलाइट करते हैं बहुत ज्यादा। हाईलाइट उसमें ये होता है कि भाई आपको ब्लश ऑन की जरूरत नहीं होती। अच्छा, वो बेसिकली तब किया जाता है कि भाई जब आपको मतलब आपको कोई बड़ा फंक्शन नहीं है, यू डोंट हैव योर ओन वलीमा, यू डोंट हैव योर ओन बारात, या निकाह हो। हाँ, मतलब नॉर्मली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कुछ लोगों की गैदरिंग है, वहाँ पे तो आप ब्लश ही आप नहीं लगना, आपको मॉडल लगना है, या फिर आपका मतलब कुछ ऐसा है कि भाई आपने किसी कैफे में अपना ही ब्राइडल शॉवर मतलब अरेंज किया हुआ फ्रेंड्स के साथ, फिर आप वहाँ पे कर सकते हो, अपनी बर्थडे पार्टी है उसके ऊपर कर सकते हो, वहाँ पे ब्लश ऑन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे आपको और ज्यादा मॉडल लुक और ज्यादा हाईलाइटेड फेस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा कंटूर चाहिए होता है। अगर आपको सटल सी लुक चाहिए, खूबसूरत सी प्यारी सी सटल सी, तो You आप have वो to कर put blush on. अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम लोगों ने, आपने डिसाइड किया हुआ है हम क्या करेंगे? गोल्ड आईज, स्मोकी कॉर्नर्स, रेड लिपस्टिक, यही करेंगे? नहीं, रेड लिपस्टिक हम बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी मैरून कलर का ड्रेस है, ठीक है। उसमें वो पीचिश का कंट्रास्ट आ रहा है ड्रेस के साथ, फिर ड्रेस के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। कुछ जो मॉडल्स होती हैं, जो क्लाइंट होता है, ठीक है, उसका अपना कम्प्लेक्शन भी मैटर करता है। अगर इफ शी गॉट लाइक बहुत फेयर स्किन है, फेयर स्किन के ऊपर डेफिनेटली हम कोई मतलब डार्क कलर भी लगाएं तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है, या फिर हम लाइट कलर लगाएं वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी मतलब सांवली रंगत है या फिर थोड़ी सी डल स्किन है, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर बहुत लाइट लिपस्टिक लगाएंगे वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। उसके ऊपर हम डार्क लिपस्टिक तो यूज करेंगे, लेकिन इतनी डार्क नहीं यूज करेंगे वो बहुत ज्यादा शॉकिंग हो जाए, बहुत सरप्राइज। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं तो कहती हूँ जिनकी बिल्कुल ठा चिट्टी स्किन होती है ना, उसके ऊपर तो हल्का सा मेकअप भी इतना ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है ना, उनको बहुत कम मेकअप करना चाहिए। नहीं, डिपेंड करता है कि भाई अगर लाइक स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है, नॉट ओनली कंप्लेक्शन। आई नो, हेल्दी और अनहेल्दी के ऊपर भी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा गोरी भी जो होती है खवातीन, अगर उनकी स्किन हेल्दी नहीं होती तो उसके अंदर ना ग्रे सा टिंज आ रहा होता है, उस पर मेकअप अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल। और सांवली जो हेल्दी स्किन होती है उसके ऊपर हर चीज इतनी खूबसूरत लगती है, क्योंकि सांवली में आपके जो अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्किन में कुछ फॉल्स भी है वो छुप जाते हैं, वो इतना हाईलाइट नहीं हो रहे थे। अगर हमारी स्किन मतलब बहुत व्हाइट है, हम बहुत फेयर है, हमारी हर स्कार, हमारी हर चीज
चीज बहुत प्रोमिनेंट होकर नजर आती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे बेसिकली ये साथ- बात होती है। बिल्कुल हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सुंदर, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज भी हमेशा की तरह तारीफ करूंगी कि आज भी मौके की मुनासबत से आपने शो का टेम्पो रखा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बस देख लें, हम आपके लिए नए नए ट्रेंड्स लेकर आ रहे होते हैं। मैं तो चाहती हूँ आप लोग अपनी सर, मेकअप आपको लुक्स भी मुझसे शेयर करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हमारा आज का सवाल है कि अगर दुनिया में से मेकअप खत्म हो जाए तो क्या होगा? हाँ, मर्द तो शुक्राने की नफल पढ़ते पढ़ते थकेंगे ही नहीं कि शुक्र है ये मुसीबत से जान छूटी है। वाकई लगता है। हाँ वैसे खर्चों से जान छूट गई, लेकिन फिर खूबसूरती भी तो ढूंढेंगे ना, या हम वैसे ही बड़ी खूबसूरत हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जो खूबसूरत हो तो उनको कोई इसी मेकअप की या किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कह दी आपने यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रही। असल में इंसान के अगर अंदर खूबसूरती है, आपका दिल साफ है, फ्रेश है, खूबसूरत है, ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे वैसी ब्राइटनेस और खूबसूरती आ जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बंदे को खूबसूरत होना चाहिए, है ना? अंदर से आप अपने आप को अगर सेट रख लेंगे ना, तो बाहर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी लगाने के लिए। बड़ी आपने अच्छी बात की, और मुझे लगता है हम वो चीजें दुनिया से खत्म करते जा रहे हैं जो एक्चुअली हमें अंदर से सेट रखती हैं, जो है अच्छी खुराक, जो कि है ऑर्गेनिक फूड, अच्छी खुराक, अच्छी बातें, अच्छा इखलाक, है ना? जी, और ये ब्यूटिशियन से मैंने पूछना था कि अगर खुद से लाइनर लगाएं तो सही लगता नहीं है, कॉर्नर पे सही नहीं लगता, बाहर की तरफ कॉर्नर की जो आईज की। जी तो वो कोई ऐसा तरीका बता दे कि इंसान खुद से अगर लगा ले तो। हुज़ैफा, ये आपसे सवाल है, ठीक है, कि और आई लाइनर ये- जो है वो सही नहीं लगता। बिल्कुल आपको जो है इसका भी हम जवाब देते हैं। जी बताएं, खुद से आई लाइनर नहीं लगता, ये शिकवा तो मुझे लगता है दुनिया की ना 90% खवातीन को है। अगर लाइनर आप डेफिनेटली अगर आप ब्रश के साथ यूज करोगे आपसे कभी भी मतलब प्रॉपर्ली नहीं लगेगा। अगर आप पेंसिल लाइनर यूज करते हो, पेंसिल लाइनर में अगर आपके पास थिन लाइनर होता है, कुछ लाइनर्स ऐसे भी होते हैं जो डबल हेडेड होते हैं। डबल हेडेड मतलब कि भाई एक तरफ थिक होता है, एक तरफ थिन होता है। कुछ लोगों को मतलब विंग लाइनर सूट करता है। विंग लाइनर के लिए आप जो एंड पे थिक कॉर्नर यूज कर सकते हैं, मतलब थिक वाली साइड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग है आप वो यूज करोगे थिन वाली साइड, ठीक है। उससे आपका मतलब डेफिनेटली आप उतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, ठीक है। आप इवन लाइक कि भाई हाँ लेमन अगर मैं भी अगर खुद लगा रही हूँ, वैसे मैं एक आपको बात बताऊं कि मुझसे अपना लाइनर बिल्कुल ठीक लग जाता है, किसी और का नहीं लगता। मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट की ये कमाल होता है कि आप लोग दूसरों का भी लाइनर बड़ा परफेक्ट लगा लेते और हो। कुछ मेकअप आर्टिस्ट के पास ये कमाल नहीं होता कि वो खुद का नहीं कर सकते। खुद नहीं लगा सकते हैं ना। नहीं बस लगा देखें, सकते। आप एक टैलेंट हो सकता है आपके पास, या आप अपना सही लगा लेंगे, आप किसी और का। मैं जब नहीं लगा सकती थी लाइनर, अब तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं क्या करती थी कि कोई भी आपके पास अगर घर में वो स्केल है, रूलर जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ है, या कोई कार्ड पड़ा हुआ है, कुछ भी, तो मैं वो ना स्टेंसिल के लिए यहाँ पे रख लेती थी, यहाँ पे। या फिर एक और बड़े मजे की मैंने टिप देखी थी कि जो स्कॉच टेप होती है वो ऐसे करके ना आप सीधी यहाँ पे लगा लें, और फिर उसके ऊपर मैं यूं करके लाइनर लगाती थी, और जब आप स्कॉच टेप हटाते हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन जो है उसकी बनी हुई होती है। लेकिन जब आप स्कॉच टेप हटाओगे साथ में बेस भी हट चुकी होती नहीं है। तो बेस बाद में लगाओ ना। देखो ये तो टिप है कि मेकअप में हमेशा आई मेकअप पहले करें, ताकि वो जो भी गंद बला इधर उधर गिरनी है वो सारी हट जाए, और उसके बाद बेस लगाएं। लेकिन कुछ लोगों को जो घर में बेसिकली जो घरेलू खवातीन होती है, जिनके पास डेफिनेटली जिनके पास बेबीज हैं, ठीक है, अगर उनको उस जाना है कि फंक्शन पे निकलना है, 5 से 10 मिनट का तो टाइम होता है। अगर 5-10 मिनट के अंदर वो लोग पहले 5 से 10 मिनट में तो टेपे भी नहीं लगेंगे बेटा, उसके अंदर तो फिर हाँ एक्सपर्टीज ही डेफिनेटली चाहिए। यही बात है। हाँ। बेसिकली सब कुछ डिपेंड ही करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ अच्छा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं जरा अपनी हेयर स्टाइलिस्ट के पास भी जाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज? इसकी वलीमे की ब्राइड है, इनकी मैं साइड की ब्रेड कर्ल्स के साथ स्टाइलिंग दूंगी। अच्छा, साइड ब्रेड वलीमे पे। हाँ। अच्छा ठीक, हम वो टिपिकल जूड़ा नहीं बना रहे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो पहले साइड ब्रेड के लिए हमने जो है इसमें एक्सटेंशंस भी लगी हैं। फिलहाल तो अभी मैंने नहीं लगाई, लेकिन इनके अपने बालों कर्ल्स किया है, लेकिन मैं ठीक देखती हूँ अभी साइड पे में भी एक्सटेंशंस भी लगे हैं। अच्छा, लंबा करने के हाँ, लिए। लंबा करने के लिए, वॉल्यूम देने के अच्छा लिए। मुझे बताएं, आइडियल जो है लेंथ क्या होती है एक्सटेंशंस की, अगर किसी ने खरीदनी है? तो मैंने सुना 40 इंचेस की भी जो है एक्सटेंशंस 40 आती हैं। इंचेस की 40 भी होती इंचेस है की भी होती है, और- उससे अब भी होती हैं। अच्छा, तो डिपेंड बहुत करता है। लंबी है, वो तो मतलब- बहुत लंबी जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वैसे शादी के लिहाज से या वेडिंग के लिहाज से 24 इंचेस तक ठीक है बस। ठीक है, मतलब आप उतनी हाँ ही- 24 इंचेस इज गुड इनफ। क्योंकि मैंने भी जो है वो फिर काट काट के आपको इतनी छोटी कर देनी पड़ती है ना, ताकि वो ब्लेंड हो, हाँ, अगर blend आपने हो जाने उसको के लिए। खोलनी है। ठीक है, वरना आप उसके लिए अलग रख लें, चोटी के लिए अलग रख लें। इनका स्टाइल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इनका स्टाइल क्यों बनाया, क्योंकि फर्स्ट डे की ब्राइड है। अच्छा ठीक है। फर्स्ट डे पे यूजुअली ट्रेडिशनल लुक आती है, जूड़ा होता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी ज्वेलरी इतनी हैवी होती है, दुपट्टा इतना हैवी उनका होता है, झूमर खास तौर पे लगा, तो उसके साथ साइड पे बहुत ज्यादा इरिटेट हाँ, फिर बहुत ज्यादा वो बाल भरा भी, भरा सब ज्वेलरी कुछ। भी। हाँ, और मैं आपको दिखाऊं, ये इतना अच्छा इन्होंने जो है ये हेयर पीस लगाया हुआ है इन्हें,
कि वो इजीली जूड़े को हाँ, उसको carry कर सकते कैरी कर सकती हैं। और साथ में आगे से हम कुछ ट्विस्ट करेंगे, आगे से भी इसके साइड की पार्टीशन के साथ स्टाइल देंगे। स्टाइल करेंगे। ठीक है जी, अभी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आगे जो है अपने मेकअप को, हेयर स्टाइल को बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारा जो ये सुपर टैलेंटेड म्यूजिकल बैंड है जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, आज हम इनका एक और टैलेंट भी एक्सप्लोर करते हैं। जरा कुछ गा के सुनाएंगे आप हमें? ठीक है जी। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं। जो दे दे मुझको इजाजत तो मेरी जान बुझे। बना के चाँद मुहब्बत के आसमां का तुझे। बना के तुझको मुहब्बत के आसमां का तुझे। किरण किरण मैं तेरे आस पास हो जाऊं। किरण किरण मैं तेरे आस पास हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यार हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं। कोई कबूल जो बिन मांग वो दुआ तू है। जो टूट कर बिना टूटे वो सिलसिला तू है। कोई कबूल जो बिन मांग वो दुआ तू है। जो टूट कर बिना टूटे वो सिलसिला तू है। रहे अधूरी ना जो मैं वो प्यास हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। बना के तुझको समंदर में प्यास हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं। मैं यूं मिलूं तुझे, तेरा लिबास हो जाऊं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इस गाने के बारे में कुछ बताएं, किस मूवी का है ये? ये निकाह है, पाकिस्तानी मूवी निकाह।
अच्छा उसका गाना ये सुना सुना लग रहा था मुझे काफी, है ना? गजल बहुत अच्छी थी, मतलब सॉन्ग बहुत अच्छा था ये। सुनते हो वैसे तुम हुज़ैफा ऐसे मैं गाने? पाकिस्तानी सॉन्ग कम सुनता हूँ। अच्छा अंग्रेजी सुनते हो तुम? हाँ, बहुत मॉडर्न हो, definitely। हैं? हाँ, मैं सिर्फ कुछ ऐसा ही। अंग्रेजी गाने सुनता हूँ। अच्छा मुझे बताएं मेकअप कहाँ तक पहुंचा हमारा? मेकअप इनकी आईज ऑलमोस्ट उन्होंने डन कर दी है, ठीक है। उन्होंने लैशेस लगाई हैं ताकि आईज और प्रोमिनेंट हो, ठीक है। आईब्रोज की शेप बनाई है, क्योंकि हमेशा जब भी मतलब हमारा जो कॉमन फेस होता है उसमें हमेशा आईब्रोज का डिफरेंस होता ही है। हर नॉर्मल पर्सन की जो आईब्रोज होंगी वो दोनों डिफरेंट शेप डिफरेंट होगी। हमारे चीक्स हमेशा डिफरेंट होते हैं। हमारा जब स्माइल करते हैं अगर उसको प्रॉपर एंगल के लिहाज से लिया जाए तो हमारा दोनों फेस का जो साइड्स होती हैं हमेशा डिफरेंट लगती हैं। तो विद मेकअप उन्होंने ब्लश ऑन के साथ थोड़ा सा ब्लशी फेस की है ताकि थोड़ा सा चीक्स प्रोमिनेंट हो, ठीक है। और अब उन्होंने आईब्रो शेप किया। आईब्रो शेप उन्होंने आईब्रो पेंसिल करने के बाद, क्योंकि उनका बालों कलर डार्क है, ठीक है, डार्क ब्राउन है, इस वजह से अब उसको आईब्रो ब्रश के साथ वो और उसको मतलब प्रॉपर अच्छा मैच कर रहे हाँ हैं। मैच कर रहे हैं। हाँ क्योंकि मैंने देखा है बड़ा अजीब लगता है, स्पेशली जो लोग अपने बाल बिल्कुल ब्लॉन्ड कर लेते हैं ना और उसके बाद उनकी आईब्रोज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट कलर की होती हैं, या जो रेड कर लेते हैं और बिल्कुल डिफरेंट। आई थिंक आपकी आईब्रोज हमेशा जो है आपके वो बालों natural- कलर के साथ मैच करनी चाहिए। या अगर फॉर हल्की एग्जांपल सी डार्क डार्क ब्राउन हो, डार्क ब्राउन हो। अगर नॉर्मली ये लगता है कि भाई अगर आप आपके बाल काले हैं, ठीक है, इफ यू गॉट डार्क हेयर्स, अगर आप उसके साथ मतलब लाइट ब्राउन आईब्रोज कर लेते हो, थोड़ा सा डार्क ब्राउन आईब्रोज भी कर लेते हो, लेकिन जब आप उसको पेंसिल किया होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत प्रोमिनेंट होती है, ठीक है। बिल्कुल। पिक्चर्स में वो चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है। अगर आपके बाल काले हैं, ठीक है, आपके बालों का कलर ब्लैक है, ठीक है, आपकी आईब्रोज की शेप भी फिर साथ में उसके साथ मतलब एंड से आपकी ब्लैक हो रही है और स्टार्टिंग से आपका वही नेचुरल लुक आ रहा है, ठीक है। उन्होंने सेम वही चीज की, स्टार्टिंग से उन्होंने नेचुरल रखा है, थोड़ा सा गैप रखा है, ठीक है, और एंड पे बिल्कुल जैसे बालों का जॉइंट होता है वैसे ही कर दिया। अच्छा आजकल जो है एक कॉल ले लें फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आजकल कौन से आईब्रोज की शेप जो है वो इन है, क्योंकि कभी बहुत थिक आईब्रोज इन हो जाती हैं, कभी बिल्कुल पतली पतली जो है। आई थिंक पतली का तो बहुत पतली पहले का तो खत्म हो गया है। पहले पतली का तो टोटली खत्म हो गया। आजकल जो है बहुत ज्यादा मतलब वो थिक आईब्रोज चल रही है, ठीक है। लोग प्रोमिनेंट करते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं कि थिक आईब्रोज हो, क्योंकि उससे आईज बहुत प्रोमिनेंट लगती है, प्रोमिनेंट लगती हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ा जबरदस्त आपने प्रोग्राम लेके आए। अच्छी Thank बात है कि हमें you. छोटी छोटी टिप्स घर बैठे मिल जाती हैं। इनसे मुझे Thank एक तो you, ये sir. पूछना था जी जी कि जो आईज के नीचे थोड़ा बैगिंग सी हो जाती है, सैगिंग हो जाती है, उसको किस तरह कंसील करना है। और दूसरे आपके सवाल का जवाब भी मैं देना चाहूंगी कि बड़ी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि अभी हमारी खवातीन बड़ी लेजी हैं। वो सोचती हैं अच्छा यार शादी में जाना है, चलो जाके फेशियल करा के आते हैं, मेकअप कर लेंगे, बात खत्म। हाँ, फिर वो बिल्कुल। सही मायनों में अपने पर मेहनत करेंगी। महीनों, जब कोई शादी आ रही हो तो एक महीने पहले से अपनी डाइट का ख्याल करेंगी, नेचुरल चीजें फेस पे लगाएंगी, मिल्क और हनी और ये तो yogurt अच्छी बात और हो ये वो जाएगी तो ना, बड़ी ये तो हमारी अच्छी सेहत बात के लिए हो बहुत जाएगी। अच्छा हो जाएगा, Exactly, क्योंकि वही है मैं ना? कह रही हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर खवातीन जो है वो अपने ऊपर अपने इंटरनल हेल्थ पे जो है वो मेहनत करनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्लाह करे बिल्कुल। ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ना हो कुछ। देखिए हम जैसी लेजी खवातीन का फिर क्या होगा है, हम लोग जल्दी जल्दी जो कवर कर लेना होता है, कोई पिंपल निकल आया ऊपर कंसीलर लगा लिया, जल्दी से ठीक हो गए, है ना। तो बस वो ये तो फिर हम हर चीज का ध्यान रखेंगे ना। फिर आप क्यूकम्बर फेस पे लगा रही होंगी तो पिंपल नहीं निकलेंगे, हाँ, लेमन लगा रही देखिए होंगी तो जरा। फेयर हो जाएंगे। ये फिर तो हम है। जरा सा जो पूरा घर साफ करते हैं उसके साथ साथ रोज के रोज अपने आप को भी साफ किया बिल्कुल बिल्कुल। जरा ये गंद वाला खाना भी हम छोड़ देंगे, जंक फूड खाना Exactly. छोड़ देंगे, ताकि हम ज्यादा जो है इनर आउट जो है हमारी जो है ना वो क्या कहते हैं, इन एंड आउट ब्यूटी जो है वो बिल्कुल ठीक हो। वैसे तो मैं अभी भी कहती हूँ कि ये बातें हमें पता है, देखिए सबको पता है, मेरे इतने वाइज कॉलर्स हैं, सब कॉल करके सबको पता है कि जो है हम ऊपर तो चिल्ले पलापी कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो है अंदरूनी हमारी सेहत बिल्कुल खराब है। तो अगर ये बातें पता है, थोड़ी सी अभी भी मेहनत कर लो अपने ऊपर, अपनी जिंदगी की आगे जो है सोच लो कि आगे जाके फिर मेकअप भी जो है कम से कम तर चीजें कवर करना शुरू कर देता है। तो आई थिंक सो वी शुड वर्क ऑन दैट। अच्छा इन्होंने पूछा कि ये जो बैग्स होते हैं, अंडर आई बैग्स जो होते हैं, इनको किस तरह कंसील करना है। नॉर्मली अगर आप मतलब कंसीलर्स यूज करते हो, कंसीलर्स जो बेसिकली होता है वो तो ऑरेंजिश टोन, रेडिश टोन, ठीक है, या फिर मतलब आपका बहुत येलोइश टोन में होता है। जो बेसिकली जो एशियन स्किन, खासतौर पे जो पाकिस्तानी जो स्किन है, जो एशियन स्किन है, इसको जो सूट कर रहा है, जो कंसीलर्स होते हैं वो डार्क ब्राउन्स के होते हैं, ठीक है, अच्छा। ब्राउन्स के या मतलब फिर आपने अपनी स्किन टोन से थोड़ा डार्क कंसीलर यूज डार्क करना है। कंसीलर। हमारा बेसिकली ये होता है कि भाई अगर आप डेफिनेटली आप डायरेक्टली व्हाइट फेस के ऊपर लगा लेते हो, ठीक है, आपको एक्चुअल बेस का नहीं पता आपके एक्चुअल बेस क्या है। जब भी आप यूज करो, आप अपने से वन टोन डार्कर यूज करो,
जब 1 टोन डार्कर यूज करोगे आपकी सारी चीजें कवर कर जाएंगी, ठीक है। आप चाहे फिर 3 नंबर भी लाइट यूज कर लो, लेकिन वो इवन टोन लगेगा, वो हाथ और पाँव कटे वाले हिसाब नहीं होता, ठीक है। समटाइम कुछ लेडीज जो होती हैं वो जो घर पे तैयार होती हैं, उनका ये बेसिकली मामूल होता है, जब भी कोई कुछ पार्लर्स पे भी, कुछ पार्लर्स नहीं, कुछ सैलून्स डेफिनेटली पाकिस्तानी कुछ सैलून्स ऐसे करते हैं कि फिर डायरेक्ट व्हाइट फेस कर देते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान जो एशियन स्किन है इसको बेसिकली सूट करती है येलो स्किन, ठीक है। बिल्कुल येलो अंडरटोन हो। पठान्स जो है, पठान्स की जो स्किन है वो बहुत मतलब जो पिंकिश पिंक अंडरटोन पिंक है, आप उसको व्हाइटिश में करो वो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। मतलब वो बहुत नेचुरल भी लगेगा, मतलब उनके हाथ व्हाइट है, उनका फेस व्हाइट है, अच्छा लग रहा है, ये कंटोरिंग उनके ऊपर सूट करेगी। लेकिन जब आप एक येलोश फेस को या फिर एक डार्क ब्राउन या सांवली रंग को अगर आप व्हाइट करोगे, डेफिनेटली वो सूट नहीं करेगा, सूट नहीं करेगा, बिल्कुल। तो अंडर आई बैग्स के लिए भी वो आपको ये बता रहे हैं कि यूजुअली आपने देखा होगा कि जनरल कॉन्सेप्ट है कंसीलर्स बड़े लाइट कलर के होते हैं, लेकिन आपने उससे पहले कलर करेक्टिंग करनी है, और कलर करेक्टिंग का भी पूरा एक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर रेडिश स्किन है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर करेक्टर लगाते हैं, अगर आपकी थोड़ी डार्क स्किन हो रही है, मतलब होता है ना यहाँ से ये वाले एरियाज जो है आपके डार्क हो जाते हैं, ग्रे हो रहा होता है, उसके ऊपर आपने थोड़ा पीचिश या फिर कोई ऑरेंज जो है कलर करेक्टर लगाना है, उसके ऊपर कंसीलर 3-4 लेयर्स बनानी पड़ती है। एक जो है मेरे जितने भी यूके के नाजरीन हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जितने भी मेरे कजन जब बाहर चले जाते हैं तो चाहे यहाँ पर बिल्कुल भी मेकअप का पता ना हो, वहां से जब वो वापस आते हैं इतनी फ्लॉलेस मेकअप करती हैं सारी, मतलब ये क्या गुर है। मुझे एक चीज तो पता है कि वहां पर आप किसी भी, अगर आप इवन ड्रग स्टोर मेकअप भी ले रहे हो जो आम मतलब जो प्रॉपर कॉस्मेटिक कंपनीज का नहीं होता है, जो आम आपको मिल जाता है किसी भी उसमें नॉर्मल शॉप में, दवाइयों वाली शॉप में भी जो आपको मिल जाता है, जो अलग से एक काउंटर होता है, चाहे वो मेकअप हो या चाहे प्रॉपर आप मेकअप ब्रांड्स ले रहे हैं, तो वहां पर जो आपको असिस्ट कर रही होती है खवातीन, वो आपको कभी ये नहीं कहती मैडम ये क्रीम यूज कर लें आपको गोरा कर देगी। यहाँ पर हमारी जितने भी लोग असिस्ट करते हैं वो सबसे पहले उन्हें लगता है उनका फर्ज है कि वो आपको बताएं कि आप गोरा किस चीज से होंगे, तो वहां पर वो आपको प्रॉपर स्किन टोन का, बल्कि मैंने तो 2-3 दफा जो मैं यहाँ पर बेस यूज करती थी, जब मैंने वहां पर जाके इंक्वायर किया कि मुझे वाली बेस चाहिए, तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि ये आपका कलर नहीं है, मतलब ये आप अपने से लाइट कलर यूज कर रही हैं, आपका तो ये स्किन टोन है। और वो वाली बेस जब मैं यहाँ लेके आई तो मैं सब कहते हैं तुम्हें काले होने का शौक है, क्यों लगा रहे, तो वो एक्चुअली आपकी स्किन टोन मैच करते हैं, इसलिए इतनी फ्लॉलेस उनकी जो है स्किन लगती है। तो आप लोगों से भी मैं हमेशा कहती हूँ मुझे फीडबैक जरूर भेजा करें, और जो तौर तरीके आप अपने मेकअप के इस्तेमाल करते हैं, I'll be waiting कि आप मुझे बताएं ताकि मैं यहाँ पर भी जो है सबसे शेयर करूँ। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया है शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। आज हम बना रहे हैं, ये मुझे सबसे पहले पता है एनचिलाडास जो है ये मैक्सिकन है। ये मैक्सिकन है। मैक्सिकन है, देखा नाम से मुझे पता चल गया कि मुझे याद है मैंने कोई कार्टून एक जमाने में देखा था इसमें एनचिलाडा होता था। तो आज ये हम कैसे बनाएंगे? अच्छा। असल में आज मौसम के लिहाज से भी आजकल जितनी डिशेस बना रहा हूँ मैं मौसम के लिहाज से बना रहा हूँ। हाँ जबरदस्त, आजकल बारिशें इतनी हो रही है, इतने मजे का मौसम है। हाँ ये हॉट डिश है। अच्छा ठीक है जबरदस्त। इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे, चिकन है हमारे पास जूलियन कटिंग में, ठीक है, उसके बाद टोटीला है, ठीक है, ठीक है, ऑयल यूज करेंगे, ग्रीन ऑनियन है इसमें, गार्लिक है, मशरूम है, कैप्सिकम है, ग्रीन चिली है, लेमन जूस है, चीज है, क्रीम है, मिल्क है और ब्लैक ऑलिव प्रेजेंटेशन। ठीक है जबरदस्त। ठीक है, और ये इसकी शेप जो होगी वो थोड़ी शवरमे जैसी होगी, रोल शवरमे जैसी होगी इसकी। ठीक है जबरदस्त। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये चिकन एनचिलाडा जो अक्सर पाकिस्तान में जो बनता है ना, वो लोग कई लोग बारबेक्यू सॉस में बनाते हैं, कोई टोमेटो सॉस में बनाते हैं। असल रेसिपी इसकी ये है जो फॉरेन कंट्री में भी यूज हो रही है। बिल्कुल असल रेसिपी इसकी है। बिल्कुल जबरदस्त। हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, महकती। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, महकती गुड मॉर्निंग टू यू टू। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, जो हमारा आज सवाल है, जो बड़ा खतरनाक सा सवाल है कि अगर तो दुनिया से मेकअप खत्म हो गया तो क्या होगा? औरतों में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। हाय, हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारे मेकअप की वजह से है? सही, क्योंकि अगर औरतें
मेकअप कर लेती है उनमें थोड़ा बहुत शौर आ जाता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छे लग रहे हैं, इनसे अच्छे लग रहे हैं। आजकल विदाउट मेकअप तो औरत रह ही नहीं सकती। हाँ, ये तो है। अच्छा चले, ये इस बात से मैं बिल्कुल इख्तिलाफ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वाकई जब आपको लग रहा हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। नहीं, आप ज्यादा माशाल्लाह से confident आप सुंदर साफिया बहुत प्यारी लगती हैं, आप अपने प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और Thank you मैं so much. आप मेरी पर्सनैलिटी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये दिस मीन्स अ लॉट टू मी। और मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक तो सफीना का बहुत कमाल है कि मैं इतनी अच्छी लग रही होती हूँ, और दूसरा आप लोगों का प्यार है कि आप इतना प्यार करते हैं तो हम जो है इतने अच्छे लगते हैं। तो मतलब अगर मेकअप फिर खत्म नहीं होना चाहिए दुनिया से, है ना? जी बिल्कुल सही है ना? मैं मुझसे इससे क्या सवाल है accept आपका? करती हूँ। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी कॉल कब से ट्राई करी थी, मिली नहीं, और आज मेरी कॉल मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आपके प्रोग्राम से आपकी तरफ से कोई गिफ्ट चाहिए। चलें, ये वादा जो है ना, इसके ऊपर मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं लगाती कि मैं कब आपको गिफ्ट दूंगी, लेकिन मैंने जैसे प्रॉमिस किया है, हमारे पास कभी कोई प्रमोशन होगी, कोई गिफ्ट अगर हम कभी भी दे रहे होंगे तो उसके अंदर आपके नाम को जरूर कंसिडर किया जाएगा। जी देखिए कहाँ तक पहुंची हमारी डिश। हमने इसमें पहले ऑयल डाले, उसके बाद हमने इसको चिकन डाले, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसको करने के बाद हम इसमें गार्लिक डालेंगे ठीक ताकि है। इसमें गार्लिक की स्मेल आए। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। अरे चिकन फौरन से फ्राई हो जाता है ना, जी, मतलब इसके फौरन अंदर से फ्राई ज्यादा मसाइल नहीं होते। मिठाई नहीं होती इसमें। अच्छा मुझे एक बताएं, मैंने ये शायद पहले भी सवाल पूछा था कि जो देसी मुर्गी होती है, जी, जी। अगर आपने उसकी कढ़ाई बनानी है, वैसे तो कढ़ाई फौरन बन जाती है, तो अगर देसी मुर्गी की कढ़ाई बनानी है तो उसमें कितना टाइम लगेगा तकरीबन? तो दोस्त मैंने आपको पहले भी बताया था कि तकरीबन 1 घंटा तो इसको लग जाता है, क्योंकि ये चिकन तो है दूसरी चिकन तो है नहीं, हाँ। ये देसी मुर्गी है, इसको 1 घंटा लग जाता है। अच्छा, जितनी फिर मर्जी मैं- आप कोशिश कर लें। फिर मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लीज जब भी आप देसी मुर्गी लेने जाएं तो उसको अपने सामने कटवाया करें, क्योंकि मुझे लगता है कुछ देसी मुर्गियां फिर देसी मुर्गियां नहीं होती, क्योंकि मैंने देसी मुर्गी की कढ़ाई बहुत जल्दी बनाई है और मैं देख रही थी कि मैं यही सोच रही कि इसको तो घंटा 1.5 लगेगा और वो बेचारी रेजा होगी मुर्गी। तो वो जो है ना, मुझे लगता है असली वाली देसी नहीं थी। असल में आजकल देसी मुर्गी भी बहुत जल्दी गल जाती है ना, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज करते हैं ना लोग। बिल्कुल ऐसे ही उसको बड़े करने में इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज किए वही जाते ना। हैं कि जो है वो मसले ना। अच्छा मुझे आप बताइएगा, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, जितने हमारे नाजरीन हैं जो इस वक्त हमें यूके से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड आप लोग कहाँ से लेते हैं? और यहाँ पे तो हम लोग इस बात को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें हर किस्म का फल मुयसर है, हर किस्म का जो है आपको सब्जी मुयसर है, हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक मिलती है, फिर भी हम लोग जो है इधर उधर इतना ज़्यादा नुकसानदेह खाना खा रहे होते हैं। आप लोग कहाँ से जो है ऑर्गेनिक चीज़ों की शॉपिंग करते हैं? और फिर ये जो हमारे वाले मसाइल हैं, ये फार्मी मुर्गी और देसी मुर्गी के, वहाँ पर भी देसी मुर्गी आपको मिलती है कि नहीं? हमसे ज़रा ये बातें शेयर करें ना, ताकि हमें भी पता चले कि जब आप बाहर जाएंगे, मैंने तो सुना कदर आ जाती है मसालों की, घर के खानों की, और जितने हमारे टेस्टी फ्रूट होते हैं और सब्जियां होती हैं। मेरा तो जहाँ भी जाने का इत्तेफाक हुआ है वैसे, तो वहाँ का मैं हमेशा हंसती थी कि मैं यहाँ पे चाहे माल्टा खा लूँ, चाहे मैं सेब खा लूँ, चाहे मैं केला खा लूँ, जो मर्जी खा लूँ, सबका टेस्ट एक जैसा होता है, बस वो उसका जो है टेक्सचर डिफरेंट होता है और कुछ भी मुझे उसमें डिफरेंस नहीं लगता। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। नाम कैसी है प्यारी सी सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और जो Thank है you, thank और you. शेफ भी बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो उनसे एक फरमाइश करना चाहूँगी। जी कीजिए। मुझे ना देगी कोरमा बनाना सिखाएं। जी बन जाएगा मैम। कौन सा कोरमा बनाना सिखाएं? देगी कोरमा। देगी कोरमा जो बनाना, जरा दानेदार सा होता है ना, वो वाला बनाना सिखाएं। जिसमें वो खशखाश डलती है ना, वही वाला ना? देगी वो कोरमा बनाना सिखाएं। दड़ा मिर्च होती है, खशखाश होती है। ये तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी फरमाइशें कर दी हैं अभी। बिल्कुल इस तरह की फरमाइशें किया करें कि मुझे भी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें जो है ना खाने का वो मिले। जी, और बस बहुत अच्छा शो करती हैं आप, बहुत मजा आता है आपके साथ। और आज Thank यहाँ you. मुल्तान में ना बारिश हो रही है और आपका साथ साथ आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, वो बड़ा कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा होगा मुल्तान बारिश जी, में। बिल्कुल है बिल्कुल ना? बहुत प्यारा लग रहा है। हमारा शहर है ही बहुत खूबसूरत और बिल्कुल। हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा मेरा जो ऐसी अच्छी बात पे ये बात होनी चाहिए, मुझे बताया अगर मेकअप खत्म हो जाए दुनिया में से तो क्या होगा? जी, मेकअप वैसे तो खत्म हो नहीं सकता, लेकिन ये कि अगर फर्ज करें खत्म हो जाता है तो लेडीज जो है वो क्योंकि अपनी ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होती हैं, तो इसलिए वो जो है टोटकों से, मुख्तलिफ फ्रूट से और इस तरह से अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश और कुछ ना कुछ वो इजाद कर लेंगे। हम खवातीन बड़ी तेज होती हैं, है ना? जी बिल्कुल, वो अपनी ब्यूटी के लिए सब कुछ इजाद करने के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने औरत को खूबसूरत बनाया और वो खूबसूरती को ही पसंद करती है। बिल्कुल। तो जो उसको
खूबसूरत बनाने वाली चीजें उनको जरूर खुद ही ईजाद कर लेगी। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कुछ लोगों को लेकिन खूबसूरत के साथ साथ खूबसूरत होना भी बड़ा जरूरी है ना? जी जी बिल्कुल होना चाहिए, वही तो असल खूबसूरती तो वही है ना, कि इंसान अंदर से खूबसूरत हो, वरना दूसरी खूबसूरती का कोई फायदा नहीं होता जब तक अंदर से वो खूबसूरत ना हो। अगर वो अंदर से खूबसूरत होगा तो वो बाहर खुद ही खूबसूरत नजर आएगा। अच्छा, आपने एक काम करना है आज कि आपके पास मोबाइल फोन है? जी बिल्कुल उसमें है। कैमरा भी होगा? जी है ना? तो आपने ना एक खूबसूरत सी मुल्तान की तस्वीर जो है ना वो हमें भेज देनी है, ताकि मैं भी मुल्तान को देख के थोड़ा मेरा दिल भी खुश हो जाए, मैं बारिश में से देख लूं, जितने हमारे प्यारे दोस्त इस वक्त अपने मुल्तान से दूर हैं वो भी उसको देख सके, दिल हमारा जो ये देखे ना, यहाँ बैठे हमारे बेचारे दोस्त, तो वो भी देख सके, दिल खुश हो सके, और हम सबके साथ भी आपकी जो है पिक्चर्स शेयर करेंगे। आज की रेसिपी हमारी बन रही है शाहताज में, और ज्यादा मुझे लगता है निखर की इसका जायका आएगा। अच्छा जी, ये हम क्या बना रहे हैं? अब हम इसके साथ सॉस बनाएंगे। ठीक है। इसमें हमने डाला है ऑयल, अपना सॉरी मिल्क। ठीक है, मिल्क डाले पहले एंड मशरूम। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके साथ जबरदस्त। इसकी सॉस बनेगी, मिल्क क्रीम एंड मशरूम, थोड़ा व्हाइट सॉस टाइप कुछ बनेगा? ये व्हाइट सॉस टाइप बनेगा। ठीक ये है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। अच्छा, फिर इसको जबरदस्त। चीज इसमें डालेंगे, फिर इसको थिक करेंगे। थिक करने के बाद उसके ऊपर हम यमी। अच्छा, ये तो थोड़ी सी क्रीमी सी डिश बनने वाली है, और उसके बाद जो है हम इसको रैप करेंगे। जी रैप करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इसका स्पाइस लेवल क्या है? इसमें हमने ज्यादा स्पाइस लेवल हमने सिर्फ इसमें ग्रीन चिली ऐड की है। ठीक है। ठीक है। नो सॉल्ट, नो पेपर, ओनली ठीक है। ग्रीन चिली। ठीक है। और इसका जो फ्लेवर बनेगा वो ग्रीन चिली से बनेगा। वाह, जबरदस्त। ठीक है, इसको जो है आप बच्चों को इवन रोल बना के, बजाय इसके कि वो कैंटीन से कुछ गनबला खाएं, आप जो है इसका घर में बना के इसका रोल बनाए अच्छा सा, और उनके लंच में भी उनको दे सकते हैं। और बच्चों को बड़ा शौक होता है ये खाने का, इसमें सब्जियां भी हैं, तो इसी बहाने शायद थोड़ी सी बच्चे भी खा सकते हैं इसको, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आप को हॉट चीज मिले तो आपको मजा आता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये उबल रहा है, कोई बात नहीं, जी जी उबल रहा है इसको। तो उबलने में कुछ यहाँ पर जो है ना वो ना हो जाए। नहीं, ठीक, नहीं। इसी में हम चीज भी इसमें हम डालेंगे। चीज ऐड करके इसको थिक करेंगे ना। अच्छा ठीक, कब पता चलता है कि चीज डालने का टाइम आ गया? अभी इसको जरा एक दफा दो दफा बबलिंग होगा ना, ठीक है। उसके बाद इसके हम चीज डालेंगे इसमें, तो फिर इसको थिक करेंगे। इससे सही क्रीमी स्मेल आ रही है, और सही मेरा दिल कर रहा है कि हम फौरन से इसको खा लें। थोड़ा सा हम इसे टाइम देते हैं पकने के लिए, टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोई भी चीज हाथ से चली जाए तो हाल एक ही जैसा होता है। मुझे खुशी है। मुझे खुशी है क्या? किस बात की खुशी है? मैं तो अभी सुन रही थी, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग था। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है फरवा काज़मी ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक। मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। मैं कही थी फरवा यहाँ आई है तो उन्हें रियलाइज हुआ कि आप यहाँ पे, मैं वाली सुंदस हूँ, है ना, ठीक है, यहाँ पे आके बताया। तो बड़े मजे की बात है कि मैं फरवा से जब लास्ट टाइम मिली थी, आई थिंक लास्ट एंड फर्स्ट टाइम first time मिली थी, exactly 3 years ago, 4 years ago. No, it was around 2.5, 3 years ago ना। तो मैं तब फरवा से मिलके मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये लड़की इतनी पतली है, मतलब शी वाज सो स्किनी, और आज जब मैं आपसे मिली हूँ तो आप उससे भी ज्यादा पतली। ये क्या हुआ है? What do you do? बस टाइम के क्या कुछ नहीं खाती? मैं सब कुछ खाती हूँ, बट इट्स लाइक माय मेटाबॉलिज्म इज वेरी फास्ट, सो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, एंड आई एम लाइक दिस। You're lucky. You're one of those people जो कहते हैं बस अल्लाह मियां की तरफ से सब ऐसा ही है, ठीक है, और बाकी सारे अपना सर पकड़ के जो है ना बैठे हुए होते हैं कि हम जरा सा पानी भी पी लें तो वो भी लग जाता है। वो हमें दूध की तरह लगता है ना, ऐसा ही है। मक्खन खा रहे हैं, मक्खन की तरह। तो ये फरवा को मैं हमेशा जो है देखती हूँ, एंड माशाल्लाह आई हैव सीन योर जर्नी, बिकॉज़ व्हेन आई मेट यू तब वो इनिशियल स्टेजेस थे, बिल्कुल, एंड within 2 years, you know, you're one of the top models of Pakistan. You're acting, getting there, you know, getting there. You are there. हम तो कह सकते हैं ना, आप खुद ना कहें, ठीक है, you are there, ठीक है, you are there. And I've seen your journey, and it's been graceful, and you know, you've made it so far, and I'm very happy for you. मैं आपको बताती हूँ मैं इनसे पहली दफा कब मिली। आई थिंक सो एक रेस्टोरेंट का लॉन्च था, हम उसका नाम नहीं लेंगे, और मैं आप लोगों को पता नहीं मेरे अंदर कितने गुण है, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी अच्छी जो हूँ, वेरी टैलेंटेड। वो मुझे उसी तरह से याद है सुंदस का कि बड़ा इन्होंने मुझे
क्रिएटिव सा मेकअप किया था। तो मैंने जो है वहाँ पर एक फ्रैंकनस्टाइन बनाने थे और साथ में हाँ और फ्रैंकनस्टाइन की बेगम बनानी थी। तो मैंने इनका मेकअप किया था पूरा, मैंने फ्रैंकनस्टाइन की बेगम बनाया था, पता नहीं कैसे बनाया था, लिमिटेड रिसोर्सेज में पोस्टर पेंट्स के साथ। और मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड मिशाल भी थी वहाँ पे, एंड वी मेड यू, और वहाँ पे हमारी पहली दफा मुलाकात हुई। अच्छा मुझे बताइए जो जर्नी है ये यूजुअली फॉर मेनी पीपल ये आई थिंक सो 10 से 15 साल की जर्नी होती है, जो आपने ये 2 साल में तय की है। ऑब्वियसली सबके लिए डिफरेंट होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा स्टार्ट ही इतना अच्छा हुआ था, इतने अच्छे लोगों के साथ हुआ था कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा वहां पहुंचने में। लाइक व्हेन आई एंटर दिस इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, तो मैंने पहला ही बहुत बड़ा शो कर लिया था PFDC ब्राइडल वीक। तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। तो फिर ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हो, आपको अच्छे लोग मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके अच्छे बन जाते हैं, तो फिर इसलिए इट वाज इजियर फॉर मी। और 10-15 साल तो यू आर राइट के लगते हैं। अभी भी हमारी जो मॉडल्स हैं जो पिछले 5-6 साल से काम करें, अब जाकर उन्हें इमर्जिंग टैलेंट का अवार्ड मिलता है। तो इस इंडस्ट्री में टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसमें दे डोंट सी के क्या टैलेंट है, वो बस उसको टाइम स्पैन को देखते हैं कि कौन सी मॉडल कितने टाइम से थी तो वो टॉप मॉडल बनेगी। अदरवाइज दे डोंट सी द वर्क, दे डोंट सी द टैलेंट। हमारी इंडस्ट्री में ये थोड़ा इशू है। बिल्कुल, और इंटरनेशनल मॉडल बनने के लिए तो कुछ ज्यादा ही वो टाइम आपके साथ लगाते हैं। बल्कि आई नो अ फ्यू पीपल, अगेन आई विल नॉट नेम देम, कि जिन्होंने अपने पहले और दूसरे शूट्स ही इंटरनेशनल किए हैं। ठीक है, और वो मतलब वो आई हैं एंड बिकॉज उनकी आपको पता है कि बाहर यहाँ पर हम लोग गोरा स्किन एंड इन सब की बात करते हैं, बाहर आपकी टैन स्किन एंड जो हमारी फिजिक और फीचर्स होते हैं दे रियली अप्रिशिएटेड। तो उनके पहले 2 शूट्स ही जो थे वो बाहर हुए, एंड आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू टेक देयर नेम, ब्रेक के बाद बताऊंगी कौन थे वो। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में आई, और उसके पाकिस्तान में इनिशियली वो एक्सेप्टेड भी नहीं थी, यू नो, बिकॉज दे लेकिन अब ये खत्म हो रही है चीज। ये जो डार्क स्किन के लोग फेवर में नहीं है, लेकिन अब हमारी बहुत सी मॉडल्स हैं डार्क स्किन वाली, दे लुक रियली गुड। आई थिंक मुझे पर्सनली ये फील होता है कि डार्क या टैन स्किन में ज्यादा अट्रैक्शन होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। एंड हर तरह का मेकअप, आप हर तरह का ड्रेस, हर चीज आप कैरी कर सकते हो। इट लुक्स सो गुड। अच्छा मुझे बताएं, रैम्प वॉक जो होती है, आपने शूट्स भी किए हैं फॉर ब्रांड्स एंड आपने रैम्प वॉक भी की हुई है, देन यू हैव एक्टेड एज वेल। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लगता है? एक्टिंग वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी। मे बी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा मॉडलिंग में तो ये होता है कि अब जैसे फैशन शो ज्यादा दिनों का होता है, 4 दिन होता है, 1 दिन रिहर्सल, 3 दिन शो। तो वो मैक्सिमम मेरे लिए एक टाइम पीरियड था कि 4 दिन मुझे बाउंड रहना है घर से दूर। लेकिन जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो वो मैं 3 महीने मुझे पता नहीं था मेरी फैमिली कहाँ है, मैं उठ रही हूँ, सुबह सुबह घर से जा रही हूँ, लेट नाइट वापस आ रही हूँ, बिल्कुल कोई फैमिली टाइम, इवन अपने लिए भी टाइम नहीं था, डाइट खराब, सब कुछ। और वो मे बी फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो इतना मैं यूज्ड टू नहीं थी, तो मैं इसको हैंडल नहीं कर सकी, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मुझे लगा। तो इसलिए मैंने कहा था जैसे द फर्स्ट एंड द लास्ट ड्रामा दैट आई रियली वाज इट इन किराया भी मेरी तरह है। देखिए somebody who feels the pain, especially you belong to Lahore or Islam? No, I am from Islam. You're from Islam, so you had to go somewhere else? No, luckily वो टीम यहाँ आई हुई थी। अच्छा। तो पूरा ड्रामा यही इस्लामाबाद में। अच्छा, अभी तो बच्चों पता चलेगा जब आप कराची जाके शूट करेंगी, जब आप वहाँ पे आपको 45 डेज के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आप 10 दिन काम करेंगी, फिर उसके बाद वापस आएंगे, देन गो अगेन। हाँ, वहाँ जाके फिर बंदा बिल्कुल कहता है कांट डू दिस, नॉट माय कप ऑफ टी। मैं तो यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अपने उन स्टार्स को जो इस इंडस्ट्री में इतने अरसे से हैं, जिन्होंने एक्चुअली मूव फ्रॉम इस्लामाबाद या लाहौर से मूव कर चुके हैं वो लोग कराची, और वहाँ पर जो है अब वो इतने अच्छे ड्रामास भी करें। फिर मेहनत तो लगती है ऑब्वियसली हर चीज में, इवन मॉडलिंग में भी। मॉडलिंग इज नॉट इजी। अच्छा, मॉडलिंग का भी जो है मतलब व्हाट आई नो सो फार इज, जुज़ैफा आपने भी बहुत सारे शूट्स कराए हैं, इस्लामाबाद में इतना नहीं जितना लाहौर में है। बिल्कुल, राइट, हब ऑफ मॉडलिंग इज इन लाहौर। अच्छा, तो उसके लिए फिर आना जाना लगा रहता है? हाँ, ट्रैवलिंग तो मेरी मोस्टली आई एम इन लाहौर। अच्छा। और यहाँ पे सिर्फ जब बहुत होम सिक हो रही होती है फिर मैं वापस घर आ जाती हूँ, वरना मोस्टली आई एम इन लाहौर और कराची। अच्छा, तो उसके मुझे बताइए जो रैम्प वॉक होती है उसके लिए स्पेशली मुझसे तो 2 इंच हील भी नहीं पहनी जाती। हाउ डिड यू मैनेज टू यू नो वेयर ऑल दोस हील्स, एंड स्पेशली इतने हील, ये भी हमारी मॉडल्स हैं यहाँ पर, इनसे भी मैं पूछती हूँ कि एक तो हील्स, ऊपर से इतने भारी ड्रेसेस, हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट? बस प्रैक्टिस एज सच यही था कि जब मैंने पहला फैशन शो किया था तो हमारी कोई
1 हफ्ते की वो हुई थी सारी रिहर्सल्स एंड प्रैक्टिस, तो उसके अलावा भी रिहर्सल्स हर फैशन शो में होती हैं, बट आई गॉट यूज्ड टू इट, इतना कुछ फील नहीं हुआ था मुझे। उससे पहले भी हील्स वगैरह पहनती थी नहीं, आप? आई एम वेरी टॉल, आई डोंट वेयर हील्स, That's क्योंकि exactly मेरे what I'm इर्द गिर्द wondering. लोग बहुत छोटे छोटे हैं, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती heel तो पहनने फिर की। कैसे, मतलब हाउ डिड यू एकदम से जेल इनटू इट? बस हो गया था, आई डोंट थिंक इट वाज दैट And हार्ड। जो ऑब्वियसली आपके- वॉक पे फर्क आता है आपकी, जब आप नए होते हो आपकी वॉक उतनी अच्छी नहीं होती, ऑब्वियसली आपका नहीं, पाँव इतना graceful नहीं स्टेबल होती, नहीं हाँ। होता, आप अच्छी तरह से प्रॉपर्ली वॉक नहीं कर सकते, बट विद टाइम आपको हील पे अपना पाँव बिठाना आ जाता है और आप अपना ड्रेस भी कैरी कर सकते हो और एट द सेम टाइम अपनी वॉक भी सीख। अच्छा, कभी सही कोई रख सकते इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कोई गिर गया हो? मैं नहीं गिरी, लेकिन हाँ मॉडल्स गिरी है मेरे सामने, बहुत अच्छा, हुए। और वाइल्ड लाइव ऑन द वॉक? या वाइल तो फिर व्हाट डू यू डू? walking. अब क्या करो, आपके सामने वाली अगर मॉडल गिर जाए? अगर मुझे फील हो रहा है कि वो बिल्कुल नहीं उठ सकते, तो मैं उसे हेल्प करती हूँ। मुझे हो रहा है कि वो उठ जाएगी, तो मैं चली जाऊंगी, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू यू नो रूइन द शो फॉर द डिजाइनर। I know. क्योंकि डिजाइनर, अगर कुछ डिजाइनर्स तो ऐसे होते हैं, अगर वो मॉडल गिर भी गई तो दे वुड बी पिस्ड कि क्या, आप क्यों क्यों गिरी हैं। हाँ, और वो ये भी नहीं देखते कि ड्रेसेस हमारे पाँव में आ रहे होते हैं, I वो know. इतने इतने लंबे ड्रेसेस बना देंगे, दिल भी लाइक कि वो द टॉलेस्ट तुम पहनो, ऊपर से चेंज की हील पहन कर भी वो पाँव में आ रहे होते I हैं, know. बट दे लाइक नहीं, आप उठा भी नहीं सकते। डिजाइनर्स क्योंकि ये वो भी खराब हो कहते जाते हैं हैं ना, कि आपने हाँ। इसको पकड़ना भी नहीं है, आपने इसको किक करें, आप जो मर्जी करें, आपने ड्रेस को भी कैरी करना है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट रोबोट्स की तरह चलना भी है। उफ अल्लाह। तो बेचारी हमारे कुछ मॉडल्स हैं हु आर नॉट वेरी टॉल, हाँ, तो उनके लिए मसला हो जाता है, और कभी कभी टॉल मॉडल्स भी ट्रिप कर जाती हैं, फंस जाता है अक्सर हील्स में। मैं तो बिल्कुल भी फंस ये ना जाते कर हैं। सकूं। मैं तो आई थिंक सो इस शो में 1 या 2 दफा जो है मैंने पहना होगा जो लहंगा था, सो अनॉयड, ये क्या है, मतलब इसको किक करो, इसको क्या करो आप, यू नो। Exactly, और खाली नीचे का मसला नहीं होता, हमें यहाँ पे भी हमारी, अब ये देखिए रिसेंटली आई डिड अ शूट, कट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, स्पेशली I know, आर्म्स। वो अब जब हमारा शो खत्म होता है, हम लोग नहाते हैं तो हमें जलन हो रही होती है, हमारी पूरी बॉडी पे कट्स होते हैं। ऑफ आई कैन इमेजिन, क्योंकि स्पेशली ये जो आजकल सबसे महंगा काम है ना कट वर्क का, उसके अंदर से निकल निकल के बीड्स काट रहे होते हैं ना आपको कि कहाँ कहाँ मुझे जगह मिल जाए, बस मैं जो हूँ जख्मी कर दूं। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुंदर। मैं ज़िया मकसूद इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज के दोनों गेस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उज़ैफा से पूछना चाहूंगी जी। कि कंसीलर और जो फाउंडेशन यानी बेस है उसका मेन डिफरेंस क्या है जब हम मार्केट में लेने जाते हैं? रीजन क्या है, क्यों लेने जाते हैं? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? रीजन नहीं, रीजन तो वही है कि हाँ, बेस वही को मैं अच्छा कहूँगी, करना है। रीजन तो खूबसूरती है। नहीं रीजन तो मैंने नहीं खूबसूरती है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप मेरे सवाल का भी जवाब दें कि बिल्कुल अगर दूंगी। मैं ये कहूंगी कि मर्दों के ताने खत्म हो जाएंगे जो ये कहते हैं कि आप तो तब इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि जनाब आपने मेकअप किया है, ये किया है, वो किया, वरना हम तो बिल्कुल नेचुरल है। यकीन जाने मर्दों के ताने खत्म हो जाएंगे खाम खा के, हालांकि वो भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा मेकअप करते हैं, थोड़ा थोड़ा कंसील। मुझे Budget पता है भी मेरे थोड़ा सा पास balance जितने गेस्ट यहाँ पर आते हैं ना, अपनी अंडर आइज कंसील करके आते हैं। हाँ, अभी है तो ना? प्लकिंग स्टार्ट की हुई है मर्दों ने, लेकिन फिर भी जब वो बात करते हैं लिपस्टिक तो फेशियल बाकायदा स्टार्ट बहुत- किए हुए। हाँ, और लिपस्टिक तो बहुत से मर्दों ने खुद लगाई होती है। हमारे बहुत से एक्टर्स लगाते हैं, बाकायदा उनकी नजर आती है। इवन कि अब बहुत से वो न्यूज, वो क्या होता है, करंट अफेयर्स के जो कंपेयर होते हैं, उन्होंने भी लगी होती या है। अल्लाह, इतनी बातें इतनी है। मुझे तस्वीर लेके किसी दिन भेजना, ठीक है? मैं तो यहाँ पे लोगों को देख रही हूँ, इसलिए तो नहीं क्या लगाएगी। आप वो क्या कहते हैं इस पे टीवी मुझे पूछे कि मैं बता दूं किस किस कंपेयर की हमें नजर आ रही होती है। ऐसे कोई बताओ ना, किसी का नाम लो ना, आप तो नहीं, ले अच्छा सकते नहीं हो। लगता ना, देखिए हम जहाँ कोई बात नहीं, बैठे देखो हुए आपका तो चेहरा नहीं नजर आ रहा ना, किसी को क्या पता कौन बोल रहा है। मुझे तो लगता है ये जो डॉन टीवी के जरार हैं, जरार खोड़ो, जो रात को जरा हट का प्रोग्राम करते हैं, उनका बाकायदा जरार खोड़ो का नजर आ रहा था। अब एवरी नाइट 11 से 12 बजे उनका प्रोग्राम होता है। मैं बहुत शौक से उनका प्रोग्राम देखती हूँ। उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत अलग से बात करते हैं, जरा बाकी हट के बात करते हैं। लेकिन जरार खोड़ो का बाकी चेहरा मेकअप भी थोड़ा हट के होता है उनका, है मेकअप बहुत हटके, वो वैसे भी जरा हटके ही हैं जरार खोड़ो। बेहतरीन भाई, बेहतरीन। ये कौन थी हमारी कॉलर? प्लीज इनसे हम दोबारा भी बात करेंगे। इतने मजे की थी, एंटरटेनिंग कॉल थी आपकी। और ये प्रोग्राम अब मैं जरूर देखूंगी, मैंने नहीं देखा अभी तक, बट आई विल डेफिनेटली वॉच दिस प्रोग्राम। क्यों हुज़ैफा, मेकअप करना शुरू हो गए तुम लोग? हैं नहीं, मैं अपने लिए सीरियसली मैं मेकअप नहीं करता। मैं अगर यूज करता हूँ तो मैं जॉनसन्स बेबी का जो लोशन है मैं वो हाय use अल्लाह, करता हूँ। नाम No, ले लिया seriously. ब्रांड का, नहीं लेना नाम। सॉरी मैं सजा होनी चाहिए भाई, अब तो मैं सजा देना शुरू कर दूंगी, अब तो कोई माफी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, कंसीलर और फाउंडेशन में क्या difference है? कंसीलर और फाउंडेशन
फाउंडेशन में ये डिफरेंस है कि भाई डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बताया कि भाई अगर आप डार्क यूज करोगे वो आपको कवर कर देता है, ठीक है, सारे फ्लॉज मतलब- कवर हो जाते हैं। हाँ डेफिनेटली जो चीजें डार्क होती हैं उसमें जो दाग होते हैं वो नजर नहीं आते, बेसिकली जो नॉर्मल सेंस ये है, ठीक है। अगर अच्छा, कोई वो चीज अगर मैं मुझे तो पता है इन चीजों का, लेकिन अगर कोई लेने जा रहा है जिसने पहले कभी कंसीलर फाउंडेशन खुद नहीं खरीदी, तो उसको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये कंसीलर है फाउंडेशन? वैसे तो बड़ा ऑब्वियस डिफरेंस है, लेकिन चलें। हाँ। ऑब्वियस डिफरेंट यही है कि भी डेफिनेटली एक डार्क टोन, जैसे अगर मतलब स्टिक्स नॉर्मली लोग यूज करते हैं, जो स्टिक्स यूज कर रहे हैं या लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, उसमें आपको चेक करना पड़ता है कि भाई जब आप निकालते हो उसको पहले उसके टेस्टर रखे हुए हैं, हर शॉप पे टेस्टर होता है, ठीक है, हर शॉप पे टेस्टर आपने निकाल के अपने हाथ पे चेक करना है, क्योंकि हमेशा हमारी हाथ और फेस की स्किन हमेशा डिफरेंट होती है। हमारी हाथ की स्किन हमेशा जो होती है वो मतलब हमारे फेस से टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन वो इवन में होती है। हमारे जो नकल्स होते हैं, अगर आप बेस यूज करो, अगर आपने अपने डार्क सर्कल कवर करने हैं, तो नकल्स को जो छुपा रही है बेस, ये अंदाजा जो नॉर्मल लोगों के लिए, जो हमारे नकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, इस चीज को जो कवर कर रही है, जो इस चीज को इवन कर दे, वो समझ लो आपका कंसीलर है। अच्छा, सही, क्योंकि डार्क लाइट जो है वो इवन हो जाएगा। कुछ सही। लोग तो बहुत करीब में लगा के उनका फेस अलग लग रहा होता है और उनका हाथ अलग लग रहा होता है। आज हम उसमें बड़ी कुछ honest नहीं कह बातें कर रहे हैं, सकते, बहुत उसमें हम honest कुछ हैं नहीं कह आज, है सकते, ना? लेकिन अगर, और दूसरी बात ये कि भाई जब आप अपने हैंड पे लगा के देखते हो कि अपने आप हाथ के जो उल्टी साइड है इसके ऊपर आप चेक करो कि भाई जो आपकी फाउंडेशन है वो आपको एक इवन टोन दे रही है, ठीक है। और तो आप इवन समझ टोन लो का आप- मतलब है, इवन टोन का मतलब ये है कि बिल्कुल वो गायब हो जाए आपके हाथ में। ये नहीं कि वो आप इसके ऊपर एक पूरी लेयर लगा दें और इतना सा पार्ट आपका चकोर जो है वो अलग कलर का definitely। इवन हो, बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए। जब वो बिल्कुल गायब हो जाएगी, इसका मतलब वो आपकी स्किन टोन है। मर्जिंग होना हाँ, चाहिए हमारे basically। यहाँ जो है ना ज्यादातर कसूर, ये किसी दिन जो है ना मैं अपने शो पे इनवाइट करूंगी, ये जो बल्कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे भी मुझे मिले। और इस तरह की जब भी आप किसी भी शॉप पे चले जाओ, तो उनका एक काम होता है आपके पास आके, हाय आप इतनी डार्क हो रही है ना, ये वाली क्रीम आपको गोरा कर देगी, ये फाउंडेशन आपको गोरा कर देगी ना, आपके में नहीं गोरा होना। और उसमें फिर वो मतलब आजकल ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि भाई वो मिक्स क्रीमें कर रहे हैं, उसके अंदर वो जो मतलब विटामिन कैप्सूल्स हैं वो उसके अंदर डाल देते हैं, वो 7 से 8 दिन सिर्फ के लिए। कैप्सूल्स नहीं ना, जहर डाल देते हैं उसके अंदर। मैं इतनी दफा हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें तो बिल्कुल आप अपनी स्किन को खुद तबाह करें। टाइम है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको बताते हैं हम मजीद कंसीलर और फाउंडेशन में। ये क्वालिटी होती है एक मॉडल फेस की कि वो कभी इतना बेबी फेस लगे और कभी इतना जो है ब्राइडल। अच्छा, मैं इनसे पूछ रही थी अभी जब हम पैकेज दिखा रहे थे कितने हसीन जोड़े थे इसमें, तो याद रहते हैं कि कौन से किस जो हसीन वाले होते हैं वो याद रहते हैं, हसीन उन्हें पता वाले होता है याद कि रहते हैं। पहनने हैं बाद में शादियों पे, तो वो याद रहते हैं। देखा, जो हसीन वाले याद रहते हैं वरना भूल जाते हैं। बस दुनिया क्या कहते हैं, और बहुत बुरे वाले भी याद रहते हैं ना, जो बहुत बुरे होते हैं वो भी याद रहते हैं ये कि कभी दोबारा कौन डिजाइनर था, इस डिजाइनर के साथ दोबारा कभी शूट नहीं कर रहे हैं। Experience अच्छा, हमेशा याद रहता है। मना कैसे करते हो, मुझे भी सिखाओ। नहीं करते।
नहीं मना नहीं करते कर सकते, काम है, हम मना नहीं कर सकते। वाकई क्या मतलब हमें ग्राम कुछ पे भी नहीं? पहनाएंगे, पहनना पड़ेगा। नहीं तो पता नहीं होता पहले से कि कौन डिजाइनर है, किसके साथ शूट कर रहे हैं? शूट हो अगर तो वो हाँ, shoot तो मर्जी मना है। कर सकते हो ना। Obviously if they're paying good तो why would we say no? But shows पे तो आप नहीं मना कर सकते। फिर तो अब यू हैव टू कैरी you have एवरीथिंग। to कोई क्लॉज होता है कि मतलब आई विल नॉट वेयर दिस और आई विल नॉट नहीं, मेरा नहीं होता। हाँ, बहुत कुछ छोटा वैसे हाँ, होता बहुत तो नहीं है revealing हो तो हमारे, फिर you don't, हाँ। तो वैसा होता नहीं है। बट अगर हो तो थोड़ा बहुत उसको कह देते हैं कि कवर कर लो या कुछ, वरना मना मैंने कभी नहीं किया। It's fine। अच्छा अच्छा, हाँ इंटरेस्टिंग। बड़ी ये जो आपने बात की ना, ये बहुत पते की बात है कि अच्छे जोड़े ना आपको कभी भी नहीं भूलते। अच्छा खाना और अच्छे कपड़े है ना, कभी नहीं भूलते। बिल्कुल आप सही कह रही। अच्छा, मैं एक चीज दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैंने देखी है, इसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल्स देखे थे। ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा होगा, लेकिन अपनी लिपस्टिक का अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं और उसका एक जरा भी जाया नहीं करना चाहते, तो ये इस तरह की एक चीज मिलती है। ये तो खैर प्रॉपर लिपस्टिक केस ही है, लेकिन इस तरह की वो मेडिसिन के लिए भी मिलती है एक चीज। उसके अंदर आप अपनी लिपस्टिक्स को हल्का सा मेल्ट करके तो जो है वो डाल सकते हैं। मैंने तो जो देखे हैं ट्यूटोरियल्स उसमें मेल्ट करके डाली नहीं थी। ये क्या, ये मेल्ट नहीं हुई भी? नहीं, ये मेल्ट नहीं हुई। इन्होंने क्या किया कि पे जो मतलब कोई स्टिक लेके स्कूप करके तो हाँ प्रॉपर्ली उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्ली क्लीन कर देते हैं आखिर से, फिर वो टिश्यू के साथ भी प्रॉपर क्लीन करके वही मैं कह रही हूँ ना, डाल देते हैं। बिल्कुल अगर एक जरा भी। अच्छा, ये जो है कि पूरा पैलेट है पिंक और रेड्स का। इस तरह के आप पूरे पैलेट्स बना सकते हैं। ब्राउन्स का एक पैलेट बना लो, एक पीचेस का बना लो, एक रेड्स का बना लो, एक जो है पिंक का बना लो। जिसके पास भी इतना टाइम है ना, और बड़े मजे की मैं आपको बताता हूँ कि इतनी सारी लिपस्टिक्स कैरी करने से अच्छा होता है कि अगर आपके पास छोटा वाला वो जो एक इस तरह का मेडिसिन का एक डब्बा आता है, छोटा वाला, उसके अंदर अपना जो है आप उसमें 7 पोर्शंस होते हैं, उसमें आप अपनी 7 फेवरेट लिपस्टिक्स जो है वो डाल के अपने बैग में डाल दो, एंड यू विल ऑलवेज हैव योर फेवरेट लिपस्टिक विद यू, और उसको फिर हल्का सा लगाए। ये मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने कहा आपके साथ जो है इसको शेयर जरूर किया जाए। अच्छा, हमारी दुल्हने जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन इनकी लुक की तरफ हम जरा आएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैं इनको वॉक कराना चाहूंगी। इससे पहले हुजैफा जरा इधर आए। मैं चाहती हूँ कि आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं फरवा से जो हम एक्टिविटी कराने वाले हैं। आगे आ जाए। Oh my God। ठीक है फरवा, ये एक्टिविटी आपने करनी है, हुजैफा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इधर आगे आ जाइए हुजैफा। आपने ना ये ठीक है, आपका ये ऑडिशन है किसी भी एड में शामिल होने का, ठीक है, तो आपने ना ये बेचना है। दिस इज द हुजैफा वॉज, ठीक है, हुजैफा गमला, ठीक है, और ये आपने बेचना है। अच्छा, ठीक है, तो इसको आप किस तरह एडवर्टाइज करेंगे? हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे सकते हैं। टिन 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 हुजैफा गमला। इसको बेचो अब। इतनी देर में तो कस्टमर चला जाएगा। थोड़ा बहुत देखो इसके बारे में, ये पिंक कलर का गमला है, आपके घर को खूबसूरत बनाएगा। ये पिंक कलर का गमला है, ठीक है, ये पिंक कलर का गमला है। अगर आपका लाइक आपके पास बच्चे हैं घर में, ठीक है, आप वहाँ पे रख सकते हो ताकि बच्चे तोड़ दे उसे। नहीं, आप मतलब बच्चे का कमरा जो है पिंक अच्छा लगता है, लड़कियों के रूम में अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसके फ्लावर्स रख सकते हैं, ठीक है। फ्रेश कलर्स हमेशा लड़कियों को पसंद होते हैं, बच्चों को पसंद होते हैं। इसके अंदर एक अंकल के रूम में आप ये नहीं रख सकते, पिंक उठा के बच्चों को मारेंगे। इसका सिर्फ एक नुकसान है कि इसके अंदर आपको एक कॉन्टिन्यूअस पाइप लगाना पड़ेगा, जिससे पानी जो है वो मिलता रहे फूलों को, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी सुराख है जिससे जो है ये पानी निकल जाता है। ऐसा ही है डेफिनेटली। मैं तो ये गमला जरूर नहीं, प्लास्टिक के फूल रख लो ना, ठीक है। मेरे घर में अगर बच्चे होते हैं तो मैं जरूर ये खरीद लेती। पर आगे आ जाए आप भी प्लीज। अच्छा, आइए। अच्छा, आपके मैंने पास क्या बेचना है? ये देखें, ये ढेर सारे प्रॉप्स हैं, ये सब फरवा इंडस्ट्रीज, ठीक है, और आप इसमें से जो है एक एक करके, ठीक है, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आपने जो है इसके बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। आपको पता है ना हम लोग चीजें किस तरह सेल करते हैं, इसके अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप लंदन पहुंच गए। ये देखिए, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि मैं कितनी कूल लग रही हूँ। आई एम श्योर आप भी मेरे जैसा कूल लगना चाहते हैं, तो आप ये जरूर खरीदें। इसमें से आप देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप अंधों की तरह लगा के फिरे, इसमें से आपको नजर भी आएगा। और किसी भी पार्टी में, बर्थडे पार्टी या किसी भी जगह पे अगर आप कूल लगना चाहते हैं तो आपको ये जरूर खरीदना चाहिए। जो ये नहीं पहनेगा वो कूल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब ये एक इसेंशियल है कूल लगना। एग्जैक्टली। ये तो मुझे दे दें, तो मैं खरीद रही हूं। आई वुड लव टू लुक कूल, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी आप क्या चीज हमें बेचना चाह रही हैं? ये मेरी पहली बर्थडे वाला है जो मेरी अम्मा ने मुझे पहनाया था, मेरी फर्स्ट बर्थडे पे। हाँ, विंटेज है, थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया इसी वजह से कि अम्मी ने बड़ा छुपा के रखा हुआ था। ये इसकी लेकिन असली होने का वो सबूत है कि वाकई बिल्कुल। तो अब ये मैं चाहती हूँ कि अगर आपका
का बच्चा भी अभी पैदा हुआ है तो आप उसके लिए खरीदे और उसको उसकी फर्स्ट बर्थडे पे पहनाए, ताकि वो भी मेरी, अगर बेटी है तो वो भी मेरी तरह सुपर मॉडल बन जाए। सुपर मॉडल बन ये जाए। हैट पहनने की वजह ये से। राज इनकी कामयाबी का जो है वो इसी इस हैट हैट में है। बिल्कुल। तो खरीदना चाहेंगे आप लोग? आप चाहेंगे खरीदना अपने होने वाली? मैं तो बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं जिनकी अभी बेटियां जो है हुई हैं, जिनके यहाँ हुई हैं, तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं कि सुपर मॉडल्स बने तो ये हैट जो है मेरी तरफ से अवेलेबल है जी। हाँ, अच्छा, डम्बल्स है, next। कैंडल है। अच्छा, डम्बल का ये मैं बचपन से एक तो हर चीज इनके पास बचपन से, ये कोई नई चीज आपको नहीं बेचेंगी। देखिए वो ये हर मैं आपको बताती हूँ उसकी रीजन क्या है, क्योंकि सारी- ये इतनी हल्की है कि बचपन से यूज करी थी तो अभी थोड़े बहुत मसल्स बन गए और अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बेचना चाह रही हूँ इसको। लेकिन ये आप बचपन से फरवा, यहाँ पर कोई फरवा इंडस्ट्रीज में आपको सारे विंटेज सामान मिलेगा, ठीक है, इस्तेमाल शुदा, और वो जो है आपको गारंटी देंगी। क्योंकि मैं इसी शो का इंतजार करी थी कि मैं अपनी सारी यहाँ पुरानी पर- चीजें निकालूंगी इस शो पे, इसलिए यहाँ पर vintage है। आके अब अभी मेरे डंबल भी मौजूद है, ठीक है, जो ये बचपन से यूज करी और आज इनके जो मसल्स नहीं बने वो इसी की वजह से हैं। तो ये आपको अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना टाइम जाया करें बचपन से अभी तक, तो Exactly, डंबल तो जरूर आप ये खरीदिए। जरूर खरीदें। जरूर खरीदेगा ट्रक जी। अच्छा, अब इसको मैं फिर बचपन से रिलेट ना करूं? बिल्कुल यही तो एक चीज है जो बचपन में आपके पास हाँ, हो वैसे सकती ये थी। होनी चाहिए थी बचपन से ही। चले समझ लें कि है बचपन से ही। हाँ। तो वो कन्विंसिंग नहीं है। आप देखिए मैं जो हूँ ना, कस्टमर डिविएट हो रहा है किसी और से। ये ठीक है, अच्छा, नहीं, देखिए अगर आप अपने रखेंगी शेल्फ पे कहीं हाँ। भी घर पे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ट्रक कार्ड वैसे भी आजकल आपको पता है कि बहुत हमेशा से था, हमें सकाफती हमारा हाँ, जो है ना, अच्छा, ये हाँ, हमारा वो ही जो इन्होंने बोला सकाफती है। तो आप इससे खरीदें, आपके घर पे बहुत अच्छा लगेगा। इससे बहुत ज्यादा अच्छा मैं लगेगा। कुछ नहीं कह सकती। देखिए, ये- लेकिन ये आपको नई वो किस्म की feel भी दे रहा advertisement है। है। Promise। आलिया भट्ट का सॉन्ग भी था ना वो। देखो हम पाकिस्तानी बातें ओह, करते हैं, हमारे sorry। पास इतनी खूबसूरत जो है खातून हमारे बहनें हैं। पाकिस्तानी अब इंडिया जा चुके हैं, तो हम लोग आई थिंक थोड़ी सी बात सकते करने हैं। उनकी। हाँ ठीक है, नहीं तो मैं ये खैर। बिल्कुल देखिए कोल्ड प्ले की जो है गाने में भी फीचर हुआ है ये रिक्शा पूरा, है ना? Really? हाँ हाँ, पूरा ट्रक आर्ट वाला रिक्शा, हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि ये जो है ये मेरे ही कमरे से उठा के लाया गया और एक बहुत ही अच्छे साहब थे जो लोग विरसा से हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया था और ये बहुत ही हसीन गिफ्ट है और हमें याद है, और ये मैं आपको नहीं बेचूंगी, ये मैं नहीं दे सकती आपको। ठीक है, अच्छा जी, कैंडल। और ये कैंडल टूटी हुई है, ये दो बचपन हिस्सों से आपके में। पास होगी। तो ये बहुत पुरानी टूट गई। बहुत पुरानी बचपन की। ये अब मैं इसलिए बताना चाह रही थी आपको कि इसकी रीजन ये है कि सब चीजें टूटी फूटी हैं, तो इसका मतलब वो शो करें कि वो पुरानी है, बचपन पुरानी विंटेज है सारा कुछ, और आपको पता है ओल्ड इज गोल्ड। हाँ। है ना? और वैसे अभी तो सर्दियां लाइट कम जा रही है, लेकिन आई एम श्योर इसकी गर्मी में बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ। लाइट जब चली जाती है तो आप कैंडल खरीदें। और सर्दियों में ये है कि अगर आपको ठंड लग गई है तो थोड़ी सी इससे आपको हीट भी आ सकती है। क्या बात है भाई फैबा। और आप काले भी हो जाओगे इसके ठीक है, धुएं से। उज़ैफा, नहीं, मुझे नहीं, आप- बताएं, नहीं, मुझे इससे बताएं काले नहीं जो- हो सकते। इससे नहीं होगा, प्लीज आप बैठिए, आपने बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट इतनी की। अच्छी I don't know, products जितने थी लोग मेरे इसको पास। देख रहे थे ये एज एन ऑडिशन, उनका क्या होगा मुझे बताएं, उज़ैफा कितने कन्विंस हुए हैं आप इसमें से क्या चीज खरीदना चाहेंगे? अच्छा, नहीं, पहली दो चीजें तो मेरी बहुत कन्विंसिंग थी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं? कहती हूँ सारी बहुत कन्विंसिंग थी भाई, मैं तो डर गई हूँ कोई आ ना जाए इसको लेने के लिए है, क्योंकि आपने जो एडवर्टाइज की थी अब हमें चाहिए। ठीक है, स्पेशली मुझे लगता है जो डंबल का आपने यूज बताया है वो सबसे बेस्ट ठीक था है, ना। वो सबसे बेस्ट था। ठीक है, अगर आप फैंसी लगना चाहते हैं डंबल पर, वैसे मैं आपको बताऊँ ये थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, हम इसमें एक्सरसाइज करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन तालियां हो जाए अभी बरवा के लिए। ब्रिलियंट एडवर्टाइजमेंट, स्पेशली जो आपने मुझे देखो ग्लासेस, ना। मैं तो अपने आप से दूर ही नहीं करूंगी, मैं फौरन अनकूल हो जाऊंगी अगर ये मैंने ये आप अभी भी पहन के बैठ सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि मैं ये पहन कर जो है ना फौरन। अच्छा, मेरे पास आप कुछ सवाल देखिए, चिट्ठियां खोलती हूँ मैं आपकी जो आप मुझे मैसेजेस करते हैं। अली कराची से कहते हैं, मेरा सवाल था आज बड़ा इंटरेस्टिंग कि अगर मेकअप दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अली कहते हैं मेकअप अगर नहीं होगा तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा क्योंकि फिर धोखे कम मिलेंगे। अली कितनी बुरी बात है, हम कितने ज्यादा मेकअप वाली खवातीन को, हम तो असल में भी ऐसे लगते हैं, क्यों? हाँ। बिल्कुल ऐसे लगते हैं हम, है ना, हम इतने ही हसीन हैं, आपको ऐसे धोखे मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, मरियम रावलपिंडी से कहती है आप ही अगर मेकअप खत्म हो जाएगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्योंकि हमारी अपनी खूबसूरती इतनी ज्यादा है। ओहो, ये बात मुझे बहुत पसंद आई है मरियम कि हम इतने हसीन हैं कि मेकअप की वजह से ही तो हम डाउन टू अर्थ रहते हैं, वरना हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा अपनी असली खूबसूरती देख देख के, हैं जितने हम हसीन लगते हैं। अच्छा जी, नूर गुजरात से कहती है अगर मेकअप खत्म हो जाए
तो झंझट ही खत्म हो जाएंगे और हम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगी। मुझे बड़ी एम्पावरिंग खवातीन मैसेज करती हैं, ठीक है, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सबा कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू, किसी दिन पूरा शो मेकअप पर करें। आज नहीं था पूरा शो मेकअप पे है, आज भी देखो एंड तक हमारे पास मेकअप है ना, लेकिन हम पूरा शो मेकअप पे करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपने पूछा था, उसका मैं जल्दी से आपको जवाब दे दूं कि कंसीलर और फाउंडेशन में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो अगर आप ऑब्वियस डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो कंसीलर हमेशा थोड़ी सी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, क्योंकि आपको वो पूरे मुंह के ऊपर नहीं लगाना होता, आपने आंखों के नीचे लगाना है या जहां जहां पर आपने चीजें कंसील करनी है उसमें अवेलेबल होता है। फिर कंसीलर को कंफ्यूज मत कीजिएगा कलर करेक्टर से। कलर करेक्टर आपको बहुत सारे कलर्स में मिलेंगे, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक। कंसीलर एक ही कलर का होता है, यूजुअली आपकी स्किन से एक टोन डार्क होगा। जो बेस होगी वो आपकी स्किन के अंदर गायब हो जाएगी, जो कंसीलर होगा वो थोड़ा सा उस जगह को डार्क कर देगा, क्योंकि वो जो डार्कनेस होती है वो आपकी स्किन टोन को इवन कर देती है। उसके बाद आप उसके ऊपर बेस लगा सकते हैं। एक और चीज, कंसीलर आपने जब भी आप खरीदेंगे तो अपनी स्किन टाइप जरूर डिफाइन कर लें, क्योंकि यूजुअली कंसीलर्स जो होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं और वो स्किन को ड्राई आउट कर देते हैं। तो उसके अंदर बस ये पूछ लिया करें कि ड्राई स्किन के लिए है कि ऑयली स्किन के लिए, और उस हिसाब से लिक्विड कंसीलर होते हैं, बेक्ड कंसीलर होते हैं, पाउडर कंसीलर होते हैं, जो आपकी स्किन को सूट करे वो आप खरीद सकते हैं। तो इसी टिप के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और आप साथ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या आपने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, जबरदस्त। अच्छा, इस ड्रेस की मैं आपको बैक दिखाऊं, इतनी हसीन है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़ैफर, डिजाइनर के बारे में फिर बताना चाहेंगे आप? डिजाइनर जो है हमारे आज के वो डिजाइन कट्यूर बाय मंसूर राजपूत है, ठीक है। ये उनका रेड कलर का जो ड्रेस है, ये बेसिकली उन्होंने जो डिजाइन किया है, शर्ट इसका कॉम्बिनेशन उन कंट्रास्ट इस तरह से किया है। जो शर्ट है वो डार्क कलर में रखी गई है। टोटली जो हमारे नॉर्मली ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं उसके अंदर सब कुछ डार्क होता है, सब कुछ ड्रेस मतलब रेड कलर और मैरून कलर ये सब कुछ होता है। उसके साथ मेकअप भी यू नो लाइक डार्क हो जाए, वो बहुत ट्रेडिशनल हो जाता है। इस दफा जो उन्होंने मतलब ड्रेस के अंदर जो डाला है तो पीचिश कलर का थोड़ा सा लाइट कॉम्बिनेशन किया है, ठीक है, ताकि जो ड्रेस है वो मोर टोन्ड लगे। बहुत अच्छा लग रहा है। इवन द अदर ड्रेसेस वेरी नाइस। अच्छा, मुझे अपने बालों के बारे में बताइए। मुझे तो उन्होंने कहा था चुटिया जो है ना वो बनाएंगे, पर ये इतने हसीन लग रहे हैं कि कर्ल्स ठहरे हुए कैसे हैं? इन्होंने जो स्टाइलिस्ट ने किया है बालों को, इनके सब बालों को कर्ल किया है, ठीक है, एक्सटेंशन को कर्ल करके उनको आपस में मर्ज कर दिया गया है। अच्छा। मतलब उसको एक प्रॉपर ये सारी एक ही डायरेक्शन में कर्ल किए हैं, एक ही डायरेक्ट नहीं, कर्ल्स आप चाहे जिस तरफ मर्जी कर लो, ठीक है। कर्ल्स डिपेंड करते हैं कि भाई आपकी बालों की लुक के लिहाज से होता है। अगर फॉर एग्जांपल आई गॉट माय यू नो, अगर मेरा कुछ इस तरह से है, ठीक है, आपकी ये वाली जो साइड है वो इस तरफ को कर्ल्स होंगे, ये वाली जो साइड है वो इस तरफ को कर्ल्स होंगे, मतलब प्रॉपर जो बालों को वॉल्यूम मिलता है रूट्स में से, ठीक है। अगर वो इस तरह से होंगे, बाल आगे को फ्लैट कर दे, हमारा फेस प्रोमिनेंट हो जाता है। हमने बेसिकली जॉ लाइन को थोड़ा सा कम करना होता है ताकि हमारे जो मतलब फेस कट सब प्रोमिनेंट हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। और बहुत बहुत हसीन लग रहे हैं। मैं तो एक वीडियो मुझे से याद आ गई जो बात की है ना आपने, उसके अंदर उसका हेयर कट हुआ हुआ है यूं करके, ऐसे बाल हैं और फिर ऐसे करके बाल है, और वो इतनी हसीन क्यूट सी लग रही है। और जब वो बाल पीछे करती है ना तो पीछे मुंह ही मुंह होता है। इतना ज्यादा ना मतलब इतना ज्यादा फर्क पड़ता है आपका हेयर स्टाइल जो है वो कैसा है। अच्छा, फिर आपसे जो है मेरा एक सवाल है, ठीक है, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है कि अगर आप मॉडल ना होती तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करती? जी दिखाइए। नजर आ रहा है आपको? मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे पता था। डॉक्टर नजर आ रहा है, लॉयर है, ड्रेस डिजाइनर है, लॉयर है, एयर होस्टेस है, टीचर है और डॉक्टर है। मैं डॉक्टर होती बिकॉज मेरी अम्मा को बहुत शौक था कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। अच्छा,
पढ़ा है नहीं मेडिकल बिल्कुल भी नहीं, बिजनेस स्टूडेंट हूँ। बिजनेस स्टूडेंट तो माशाल्लाह। वो ठीक है। मैंने तब बचपन से ही जवाब दे दिया था कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकती, मैं साइंस medical नहीं पढ़ student नहीं बन सकती, सकती। क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, बट यू डन सो वेल, आई बेट शी। और मैं कहती हूँ आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, ठीक है, तो उसके अंदर आपको फिर एक्सेल करना चाहिए। अ बिल्कुल। पर्सन शुडंट सेटल, एक वो Exactly. ऑर्डिनरी लेवल पे ना सेटल नहीं होना चाहिए। अगर आपने डॉक्टर भी बनना है तो फिर आप जो है यू नो यू शुड एक्सेल इन दैट, प्रॉपर डॉक्टर बने। और अगर आपने मॉडल बनना है तो फिर आप फरवा जैसी मॉडल बने, ठीक है। मेरे पास तो फरवा का एक गुर आ गया है, आई थिंक कूल लगने का। कूल लगने का। तो इसी के कितनी साथ कूल लग रही है, कितनी आप कितनी मैं पूछ- कूल आप आए सब खरीदेंगे एकदम से डिफरेंट हो गई हूँ ना मैं, इस नॉर्म में सुंदस नहीं रही अब, है ना? एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। You're थैंक यू welcome. फॉर Thank you लवली for हैविंग having यू। me. आई होप अगली दफा जब मैं आपसे मिलूं, ठीक है। वैसे ये वाली दुआ हम मॉडल को नहीं दे सकते ना, तुमने सेहतमंद और पतली ना हुई सेहतमंद, भी हो। हाँ, आप और पतली ना हुई नहीं हो, नहीं, आप इससे ऐसी ज्यादा ही नहीं हो। होना मैंने। ठीक है, थैंक यू सो मच हुज़ैफा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू माय ब्यूटीफुल मॉडल्स, बहुत हसीन लग रही है। अब टीम जो चली गई है उनको भी मैं थैंक यू कहूंगी। थैंक यू मेरे म्यूजिशियंस, आपके बगैर तो हमारा शो बिल्कुल भी नहीं होता। एंड थैंक यू, आज एक्स्ट्रा हेल्प हमारे कैमरामैन ने और जो हमारा ऑन सेट स्टाफ होता है सारों ने हमारी की है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इनके बगैर, मैं हमेशा कहती हूँ, टीम के बगैर हमारा शो नहीं चलता। इट्स अ टीम एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट। और टीम के बगैर जो लोग कहते हैं हम एक्सेल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, ये मैं आपको आज से ही बता देती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर शो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त शो के साथ, तो कहीं भी मत जाइएगा, अभी अपनी टीवी को छोड़ के चले जाएं, कल दोबारा आ जाइए, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम के लिए ताव